गुड आफ्टरनून एवरीवन। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है रीपेमेंट करना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। आपने पैसा जो आपने लिया वो वापस करना पड़ेगा। शेयर, जब हम शेयर्स की बात करते हैं, ओनली प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे जिनका पैसा हमें वापस करना पड़ता है। आप जानते हो इक्विटी शेयर के केस में हमें पैसा वापस करने की ज़रूरत नहीं होती है। प्रेफरेंस शेयर में कंपनी एक्ट कहता है कि अगर आपने कोई प्रेफरेंस शेयर इशू की है, पहली बात तो आप इंडिया में इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर आप रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर रहे हो तो मैक्सिमम कितने सालों के लिए करोगे? 20 सालों के लिए करोगे। आपको उससे पहले पहले उनको पैसा वापस करना पड़ेगा। जब आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा वापस करोगे तो दैट इज कॉल्ड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। वेन एवर यू रिटर्न देयर मनी इट इज कॉल्ड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब जब प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, इनकी ना रिडम्पशन को लेके सेक्शन 55 बना हुआ है। हमें जब भी प्रेफरेंस शेयर का पैसा मोड़ना है तो सेक्शन 55 की रिक्वायरमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। सेक्शन 55 ये कहता है, 3-4 चीज़ें वो बोलता है कि अगर आपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है, पहली बात वो प्रेफरेंस शेयर फुली पेड अप होने चाहिए। अगर प्रेफरेंस शेयर फुली पेड अप नहीं है तो उनको कॉल करके, बोनस कॉल देके, वट एवर, नॉट बोनस कॉल, प्रेफरेंस शेयर में बोनस कॉल नहीं होती, तो इक्विटी में होती है ना बोनस कॉल। तो पैसा मंगवा के उनको फुली पेड अप करो, उसके बाद ही प्रेफरेंस शेयर आप रिडीम कर सकते हो। दूसरा वो बोलते हैं कि प्रेफरेंस शेयर अगर रिडीम कर रहे हो, इससे ना क्रेडिटर्स और डिवेंचर होल्डर की सिक्योरिटी फॉल कर जाती है। घर में जो सबसे बड़े लोग होते हैं वो घर के को सपोर्ट करते हैं। तो कंपनी में बड़े लोग कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स, चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस। अगर ये अपना पैसा कंपनी से विड्रॉ करवाएंगे तो जो डिवेंचर होल्डर्स हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, जो बैंक है, जो एम्प्लॉइज है, उनका रिस्क बढ़ जाएगा। ऐसा ना हो इसलिए ये मैंडेटरी कर दिया गया कि अगर प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं तो उतनी की फेस वैल्यू के या तो नए शेयर इशू कर दो, इक्विटी और प्रेफरेंस, या उतनी ही फेस वैल्यू का एक रिजर्व क्रिएट कर लो जिसको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बोलते हैं। और ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बाद में वापस से शेयर कैपिटल में बोनस शेयर के थ्रू कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। पहला, प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन करने से पहले आपको उनको फुली पेड अप करना पड़ेगा अगर वो फुली पेड अप नहीं है। दूसरा, प्रेफरेंस शेयर अगर रिडीम करने हैं तो आपको जितने की फेस वैल्यू के, ध्यान देना मैं शब्द फेस वैल्यू यूज कर रहा हूं, जितने की फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर आपने रिडीम करने हैं उतनी ही फेस वैल्यू के आपको या तो नए इक्विटी शेयर्स ना या फिर नए प्रेफरेंस शेयर इशू करने, उतनी ही फेस वैल्यू के। तीसरा पॉइंट, अगर आप शेयर इशू नहीं करना चाहते तो आप उतनी ही फेस वैल्यू जितने का आपने प्रेफरेंस शेयर रिडीम किया है उतने की फेस वैल्यू का एक रिजर्व क्रिएट कर लो जिसको हम बोलते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये रिजर्व आप फ्री रिजर्व में से क्रिएट करोगे, यानी कि CRR और जनरल रिजर्व में से आप, सॉरी, P&L और जनरल रिजर्व से ये रिजर्व क्रिएट करोगे इक्वल टू द फेस वैल्यू। आप ना तो पूरे शेयर इशू करना चाह रहे हो ना ही आप CRR क्रिएट करना चाह रहे हो, तो आप दोनों का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो। कुछ शेयर इशू कर दो, कुछ CRR क्रिएट कर दो, दोनों का जोड़ इक्वल टू शुड बी एटलीस्ट इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम। तो ये एज पर द कंपनी लॉ की गाइडलाइंस हैं, इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है। Redemption is the process of repaying an obligation or at pre-arranged amount and timing। पहले से ही पता होता है हमें कितना पैसा और कब मोड़ना है। It is a contract giving the right to redeem preference share within or at the end of a given time period at an agreed price। हमारे पास टाइम पीरियड पहले से पता होता है, हम एग्रीड प्राइस के ऊपर हम लोग प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर देते हैं। These shares are issued on the term that shareholder will at a future date be repaid the amount which they have invested in the company। The redemption date is the maturity date। जो redemption date है इसको हम क्या बोलेंगे? Maturity date बोलेंगे, which specify when repayment is scheduled to take place and is usually printed on the preference share certificate। आजकल तो फिजिकल सर्टिफिकेट मिलता नहीं है तो ये पॉइंट अब रिलेवेंट नहीं है, लेकिन शेयर होल्डर को पहले से ही पता होता है कि कंपनी उसका पैसा कब वापस करेगी। पर्पस ऑफ इशूइंग, पहले बात तो ये है कि हम प्रेफरेंस शेयर को इशू ही क्यों करते हैं। जब आपके इक्विटी शेयर इशू नहीं हो रहे और कहीं और से आपको पैसा नहीं मिल रहा तो आप प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हो। इट इज़ प्रॉपर वे ऑफ रेजिंग फाइनेंस इन डल प्राइमरी मार्केट। अगर प्राइमरी मार्केट आपकी डल है, यानी कि आप इक्विटी शेयर नहीं इशू कर पा रहे हो, तो आप पैसा रेज कर सकते हो थ्रू इशू प्रेफरेंस शेयर्स। एक कंपनी में फेस डिफिकल्टी इन रेजिंग शेयर कैपिटल, अगेन वही बात है, आप शेयर कैपिटल से इक्विटी से पैसा रेज नहीं कर सकते। एज हो सकता है उसके शेयर स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड ना हो, एज इट्स शेयर्स, यहाँ पे शेयर्स इक्विटी की बात हो रही है, नॉट ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। तो पोटेंशियल इन्वेस्टर हेजिटेट इन पुटिंग मनी इनटू शेयर
दैट कैन नॉट ईजिली बी सोल्ड। स्टॉक मार्केट के ऊपर आपके शेयर लिस्टेड नहीं है, तो इसलिए आपके शेयर आसानी से बिकते नहीं है, तो आपका इन्वेस्टर इक्विटी शेयर आपके खरीदता ही नहीं है। बट आपको तो पैसा चाहिए। ऐसे ही जगह पे ऊपर हम कंपनी को, लोगों को मोटिवेट करते हैं, क्योंकि इक्विटी शेयर में ना रिस्क होता है। लोग इक्विटी शेयर में कंपनी में तभी पैसा लगाते हैं अगर उनको लगता है कि जब चाहे इनको बेच के निकल जाएंगे। अगर लोगों को ये लगेगा कि इनके में पैसा लगा तो देंगे, लेकिन अगर हमें निकलना पड़े बेच के तो कैसे निकलेंगे, कंपनी तो वापस नहीं करेगी इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा। और स्टॉक मार्केट में भी वो लिस्टेड नहीं है, तो विड्रॉ करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों को ये इनकरेज करो कि आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर में पैसा लगा दीजिए और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा एक स्पेसिफिक डेट के बाद वापस कर दिया जाएगा, तो उस केस में लोग इनकरेज हो जाते हैं प्रेफरेंस शेयर में पैसा लगाने को। प्रेफरेंस शेयर मे बी रिडीम व्हेन देयर इज अ सरप्लस ऑफ कैपिटल एंड सरप्लस फंड कैन नॉट बी यूटिलाइज इन द बिजनेस फॉर प्रॉफिटेबल यूज। तो तब भी हम प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर देते हैं जब हमारे पास सरप्लस पैसा होता है और हमें लगता है कि वो पैसा किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं हो रहा, तो अपनी ऑब्लिगेशन यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ही वापस कर दो। नो डिविडेंड इज रिक्वायर्ड टू बी पेड इफ देयर इज लॉस और नो प्रॉफिट। वेयर एज अगर आप डिवेंचर वगैरह इशू करते हो तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, इसलिए भी लोग प्रेफरेंस शेयर्स को इशू कर लेते हैं। यानी कि जब आप प्राइमरी मार्केट डल है या फिर आप इक्विटी शेयर इशू नहीं कर पा रहे हो तो इसलिए प्रेफरेंस शेयर्स। दूसरा, प्रेफरेंस शेयर में ये भी फायदा होता है कि जब आपके पास सरप्लस पैसा होता है आप उनको वापस भी कर सकते हो। हाँ, इक्विटी से कंपैरेटिवली थोड़ा सस्ता भी होता है, डेट से महंगा होता है, इक्विटी के कंपैरेटिवली सस्ता भी होता है। और आपको डिविडेंड देने का भी चक्कर नहीं है, अगर प्रॉफिट नहीं है तो डिविडेंड मत दीजिए, अगर प्रॉफिट है तो डिविडेंड दे दीजिए। ठीक है। इन इंडिया इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2055, ये मैंने आपको बता दिया। ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स इफ so authorized by articles may issue preference shares which at the option of the company are liable to be redeemed within a period normally not exceeding 20 years from the date of issue। ये मैंने आपको बता दिया कि कोई भी कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स है, अगर उसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसको अलाउ करता है तो वो प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है। अगर वो प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी तो उसकी जो मैक्सिमम लाइफ है वो 20 साल है, 20 साल के अंदर अंदर उनको रिडीम करना पड़ेगा। इट शुड बी नोटेड दैट नो शेयर कैन बी रिडीम्ड एक्सेप्ट, कहते हैं कि शेयर को रिडीम कैसे करना है, आउट ऑफ डिविजिबल और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, यानी कि CRR क्रिएट करके आप रिडम्पशन करोगे, या जितनी की फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर आप रिडीम कर रहे हो उतने ही फेस वैल्यू के नए इक्विटी शेयर आपको इशू करने पड़ेंगे। ठीक है। दूसरा, आप प्रेफरेंस शेयर को तब तक रिडीम नहीं करोगे जब तक आपके वो प्रेफरेंस शेयर फुली पेड अप नहीं होंगे। क्लियर है। मैंने आपको बोला देयर आर 2 वेज टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स। या तो आप अपने प्रॉफिट का इस्तेमाल कर रहे होगे प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए, या फिर आप नए शेयर इशू करोगे प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए। इन दोनों का कॉम्बिनेशन इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम के बराबर होना चाहिए। ये प्रेफरेंस शेयर लोन की तरह नहीं होते हैं कि आप वापस कर दोगे, ऐसे नहीं है। प्रेफरेंस शेयर वापस करने या तो आपके पास प्रॉफिट होना चाहिए जहां से वापस करोगे, या फिर आपको नए शेयर इशू करने पड़ेंगे, या दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करके आपको प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप नए शेयर इशू कर रहे हो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है, पैसा आएगा, आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वापस कर दो। जो नए शेयर है वो इक्विटी भी हो सकते हैं एंड प्रेफरेंस भी हो सकते हैं। नए शेयर कितने आने चाहिए, जितने की फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर आपने रिडीम करने हैं। और अगर आप अपने प्रॉफिट का इस्तेमाल कर रहे हो प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए, तो जितने प्रॉफिट का आप इस्तेमाल करोगे वो आपका कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में आपने ट्रांसफर कर देना है, और फिर यही कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बाद में लेटर ऑन बोनस शेयर के थ्रू शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, ये वही पॉइंट लिखे हुए हैं जो मैंने आपको बता दिए, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ फुली पेड अप शेयर्स, वही या तो नए शेयर इशू कर दीजिए या फिर आउट ऑफ प्रॉफिट में से आप रिडम्पशन कर दीजिए। और जब आप आउट ऑफ प्रॉफिट में से रिडम्पशन करोगे तो आप कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का इस्तेमाल करोगे। रीजन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है कि क्यों हमें प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने से पहले या तो CRR क्रिएट करना क्यों पड़ता है या नए शेयर इशू क्यों करने पड़ते हैं। वो मैंने आपको बता दिया कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं टू द अदर पीपल, जो क्रेडिटर्स होते हैं, जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर या इक्विटी शेयर होल्डर अपना पैसा कंपनी में से कम करते हैं तो उन डिबेंचर होल्डर और क्रेडिटर का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए जरूरी होता है कि अगर आप उनको रिडीम कर रहे हो तो उतने की फेस वैल्यू के या तो नए शेयर लेके आइए या फिर रिजर्व क्रिएट कर लीजिए CRR। ठीक है।
तो रिडम्पशन करने के 3 तरीके, एक तो आप नए शेयर इशू कर दोगे या फिर आप CRR क्रिएट करोगे या दोनों का कॉम्बिनेशन भी आप यूज कर सकते हो। यही ओनली तरीका है जिससे आप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर सकते हो। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बाय इशू ऑफ शेयर्स। रिडम्पशन की एंट्रीज देखिए, पहले आप ड्यू करोगे, पहले तो प्रेफरेंस शेयर को फुली पेड अप करना है। अगर आपके प्रेफरेंस शेयर फुली पेड अप नहीं है, अगर वो प्रेफरेंस शेयर फुली पेड अप है तो फिर आपको उनको फुली पेड अप करने की जरूरत नहीं है, सीधा रिडम्पशन स्टार्ट कर दीजिए। और अगर वो फुली पेड अप नहीं है तो पहले आपको फाइनल कॉल करके उनको फुली पेड अप करना पड़ेगा। फाइनल कॉल ड्यू कीजिए, फिर रिसीव कीजिए। क्वेश्चन अगर साइलेंट है तब भी क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर दो, पर आप देखते हो कि प्रेफरेंस शेयर फुली पेड अप नहीं है, तो ऐसे केस में आप अपनी तरफ से फाइनल कॉल कर लोगे। अच्छा, एक सवाल है, 2 टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स हैं, एक फुली पेड अप, एक नॉट फुली पेड अप है। तो क्वेश्चन बोलता है प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर दो, तो आप कौन से रिडीम करोगे? जो फुली पेड अप है उनको रिडीम कर दीजिए। मान लीजिए आपके पास एक ही प्रेफरेंस शेयर्स हैं जो फुली पेड अप नहीं है और क्वेश्चन बोलता है कि आप इनको रिडीम कीजिए, तो आपको पहले फाइनल कॉल करके उनको फुली पेड अप करना पड़ेगा। फाइनल कॉल ड्यू करोगे, फाइनल कॉल रिसीव करोगे, उसके बाद ही आप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करोगे। तो एंट्रीज करते हैं। तो मान लीजिए आपके प्रेफरेंस शेयर ऑल आर फुली पेड अप, पहले ड्यू कर लीजिए। अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, नॉर्मली जो प्रेफरेंस शेयर रिडीम होते हैं वो प्रीमियम पर रिडीम होते हैं, ठीक है। तो अब जब आप ड्यू करोगे तो प्रीमियम भी रिकॉर्ड करोगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपका डेबिट हो जाएगा और प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये भी आपका डेबिट होगा। और टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर आपको इतना पैसा देना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। अब मैंने आपको बोला कि आपको प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने के लिए नए शेयर इशू करने पड़ेंगे, तो आप नए शेयर इशू करोगे, ठीक है। चाहे आप इक्विटी इशू कर दो, चाहे आप प्रेफरेंस इशू कर दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर आपने इक्विटी कर दिया और अगर प्रेफरेंस किया तो टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो जाएगा। अगर प्रीमियम पर नए शेयर इशू किए हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, इस तरीके से आप इशू की एंट्री कर लोगे। उसके बाद आपने जो प्रीमियम यहाँ पे डेबिट किया है, ये नुकसान है, इसको राइट ऑफ भी करना है। याद रखना, आपके एग्जाम के लिए आपने कभी भी इस प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल नहीं करना है। हालांकि सिक्योरिटी प्रीमियम अलाउड है इस प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए, बट आपने एग्जाम पर्पस के लिए कभी भी, ये पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर इसमें लिखा हुआ है कि आप अपने सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल उसके लिए यूज नहीं कर सकते। तो आपको ये प्रीमियम राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो इसके लिए कौन सा यूज करोगे? या तो जनरल रिजर्व का इस्तेमाल करोगे या प्रॉफिट एंड लॉस का इस्तेमाल करोगे इसको राइट ऑफ करने के लिए। तो आप P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का लॉस राइट ऑफ करोगे और फिर आप प्रेफरेंस होल्डर को पे कर दोगे। बस इतनी सी एंट्रीज करनी है और कुछ नहीं है। आपने पहले क्या किया? ड्यू करना है। ड्यू आपका पार पर भी हो सकता है, प्रीमियम पर भी हो सकता है, ये आपकी कमिटमेंट है। अगर पार पर किया तो पार पर रीपे कर दोगे, और एंड इफ यू कमिटेड कि आपको प्रीमियम पे रिडम्पशन करनी है तो आप प्रीमियम पे ड्यू करोगे। ड्यू कर दिया, उसके बदले में आपने जितने की फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुए हैं उतने की फेस वैल्यू के आपको नए शेयर इशू करने पड़ेंगे। तो आपने एट पार पर शेयर इशू हो सकते हैं, प्रीमियम पर इशू होंगे, नए शेयर इक्विटी भी हो सकते हैं, प्रेफरेंस भी, और फिर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कर सकते हो वंस यू हैव इशूड द शेयर्स। उसके बाद आपने जो उसके ऊपर प्रीमियम पे करना है वो आपका लॉस है और लॉस को राइट ऑफ करना है। तो लॉस या तो P&L या जनरल रिजर्व से आपका लॉस राइट ऑफ हो जाएगा। ठीक है जी। एग्जाम्पल देखिए, 10% 1 लाख प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच, 10 लाख की वैल्यू है। एक्स लिमिटेड वांट टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर एट 20% प्रीमियम। फॉर दिस पर्पस एक्स लिमिटेड वांट टू इशू फ्रेश इक्विटी शेयर, यानी कि शेयर रिडम्पशन करने के लिए क्या करोगे? इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो, फ्रेश इक्विटी शेयर्स। कैलकुलेट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड फॉर रिडम्पशन ऑफ इन द फॉलोइंग केसेस। आपको ये बताना है कि आप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए कितने नए शेयर इशू करोगे। न्यू इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच इशूड एट पार। दूसरा, न्यू इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच इशूड एट 20% प्रीमियम। आल्सो को जनरल एंट्रीज भी करनी पड़ेगी। तो पहले आप कैलकुलेशन करते हो केस 1 में, आपको देखो कितनी की फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर रिडीम होंगे। प्रेफरेंस शेयर ऑलरेडी फुली पेड अप है, तो 10 लाख की फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर रिडीम होंगे। तो आपके जो नए शेयर है उनकी फेस वैल्यू भी 10 लाख होनी चाहिए। तो 10 लाख आपको चाहिए, नया शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 10 है, तो फेस वैल्यू से डिवाइड कर दो, ठीक। और आपके पास 1 लाख नए शेयर आ जाएंगे और 1 लाख शेयर करके 1 लाख की फेस वैल्यू भी 10 लाख बनेगी और प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू भी 10 लाख है। तो आप इस तरीके से रिडीम कर लोगे। पहले आप ड्यू करोगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 लाख, प्रीमियम को डेबिट करोगे क्योंकि आपने प्रीमियम पर रिडम्पशन करनी है, 20% प्रीमियम पर आपकी रिडम्पशन है, ड्यू डेबिट करोगे और टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, और फिर आप इशू करोगे शेयर्स बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल।
आप लमसम में एंट्री कर दोगे, आप एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाली एंट्री भी कर सकते हो या सीधी ये भी कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, या सीधी ये एंट्री भी कर सकते हो। उसके बाद आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कर दिया, क्योंकि आपने 10 लाख के प्रेफरेंस शेयर आप चेक करो रिडीम किए, और 10 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की जगह 10 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ गया। 2 लाख का आपने जो प्रीमियम पे किया उसको आपने पीएनएल से राइट ऑफ कर दिया। सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल इस प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए बिल्कुल भी नहीं करना, याद रखना, एग्जाम आपके एग्जाम के लिए। और उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 12 लाख आपने पे कर दिया, ठीक है। सेकंड केस, यहां पर जो शेयर इशू हो रहा है, न्यू इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच 20% यानी कि 12 रुपए का इशू किया, तभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप नया शेयर प्रीमियम पर भी इशू कर दोगे ना, तब भी आपने फेस वैल्यू को फेस वैल्यू से रिप्लेस करना है। अगर फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हो तो नए शेयर की फेस वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो यहां पर भी सेम तरीके से कैलकुलेशन होगी, 10 लाख देना है, आपने फेस वैल्यू से ही डिवाइड करना है। हालांकि यहां पर इशू प्राइस 12 है, 12 से डिवाइड नहीं करना, इस बात का ख्याल रखना है। हाँ, आपने फेस वैल्यू से ही डिवाइड करना है, ठीक है। 1 लाख शेयर्स आपके इशू हो जाएंगे, और अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो आपके शेयर कैपिटल कम हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर कम रहेंगे, फेस वैल्यू को रिप्लेस करना मुश्किल हो जाएगा। तो आपका 1 लाख शेयर यहां पर बनेगा। सबसे पहले आपने ड्यू कर लिया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 लाख, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आपका 2 लाख आ गया, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आपने 12 लाख ड्यू कर दिया है। उसके बाद आप नए शेयर इशू करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। आप 2 एंट्रीज भी कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, वो भी कर सकते हो। मैंने सीधी एंट्री कर दी है, बैंक में 12 लाख आ गया, शेयर कैपिटल 10 लाख का, और 1 लाख शेयर इंटू 2 वो सिक्योरिटी प्रीमियम में चला गया। तो आप देखो, आपका 10 लाख की फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर कम हुए और 10 लाख की फेस वैल्यू का इक्विटी शेयर बढ़ गया, ये जरूरी है, ठीक। और फिर आपका जो प्रीमियम है उसको राइट ऑफ करने के लिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस का सहारा लिया, 2 लाख प्रीमियम यहाँ से राइट हो गया, और फिर आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कर दिया। नेक्स्ट, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अगर आप सीआरआर से क्रिएट करना चाहोगे, अगर आप रिडम्पशन करने के लिए प्रॉफिट का इस्तेमाल करना चाहोगे, नए शेयर इशू नहीं करना चाहते, तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जितने की फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो रहे हैं उतने की फेस वैल्यू का आपको इस प्रॉफिट में से एक रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। चलिए जर्नल एंट्री देखिए, सबसे पहले आप ड्यू करोगे वही प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर लिया, प्रीमियम डेबिट होगा अगर आप प्रीमियम पे रिडम्पशन कर रहे हो टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, आपका शेयर कैपिटल इतनी अमाउंट से फॉल कर जाएगा। उसके बाद आप सीआरआर क्रिएट करोगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कितना, जितने की फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर आप रिडीम कर रहे हो ना, उतने की फेस वैल्यू का आप सीआरआर क्रिएट करोगे। इसका मतलब है आप रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट में से कर रहे हो, और ये सीआरआर कौन से प्रॉफिट में से क्रिएट होगा, जनरल रिजर्व या पीएनएल। ऐसे रिजर्व्स या डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व भी होता है कई बार, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे प्रॉफिट जहां से कंपनी नॉर्मली डिविडेंड देती है, उस प्रॉफिट का आप इस्तेमाल कर सकते हो। कितना करोगे, जितने की फेस वैल्यू आपने रिडम्पशन करनी है उतने की फेस वैल्यू आपने इन प्रॉफिट में से लेके सीआरआर में ट्रांसफर कर देनी है। उसके बाद आपका ये प्रीमियम है, आपको ये प्रीमियम भी राइट ऑफ करना पड़ेगा, तो आपने प्रीमियम राइट ऑफ कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। उसके बाद आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कर दोगे, तो शेयर की जगह आपने प्रॉफिट का इस्तेमाल कर लिया रिडम्पशन करने के लिए। एग्जांपल देखो, एक्स लिमिटेड इज हैविंग 1,10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच ड्यू फॉर रिडम्पशन एट 10% प्रीमियम। 10% प्रीमियम पर हमने इनको रिडीम करना है। 1 लाख आपके प्रेफरेंस शेयर्स है ऑफ 10 ईच, 10% प्रेफरेंस शेयर है, डिविडेंड है, और आप इनको प्रीमियम पे रिडम्पशन कर रहे हो। एक्स लिमिटेड इज हैविंग फॉलोइंग रिजर्व इन इट्स रिजर्व एंड सरप्लस। क्या क्या है, कैपिटल रिजर्व आपके पास 10 लाख का, सिक्योरिटी प्रीमियम 5 लाख का पड़ा हुआ है, रिवैल्यूएशन रिजर्व 3 लाख की पड़ी हुई है, जर्नल रिजर्व आपका 2 लाख का, और प्रॉफिट लॉस का बैलेंस आपके पास 3 लाख का पड़ा हुआ है, ठीक है। एक्स लिमिटेड डिसाइडेड टू क्रिएट सीआरआर फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन, गिव जर्नल एंट्री फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन, ठीक है। तो आपने यहाँ पर प्रॉफिट में से प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है, तो पहले ड्यू कर लेते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर ऑलरेडी फुली पेड अप है, तो ड्यू कर लेते हैं। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। हमने पेमेंट जरूर 11 लाख करनी है, लेकिन हमारे प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू कितनी कम हो रही है, 10 लाख, तो हमें इसे रिप्लेस करना है। उसके बाद आप सीआरआर क्रिएट करोगे, सीआरआर कितने का क्रिएट करोगे, 10 लाख का क्रिएट करना पड़ा है,
इतने सारे प्रॉफिट पड़े हुए हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। बताओ किन में, इनमें से सिर्फ कौन कौन से इस्तेमाल होंगे? कैपिटल रिजर्व आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिक्योरिटी प्रीमियम आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, रिवैल्यूएशन रिजर्व आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप सिर्फ वो प्रॉफिट इस्तेमाल कर सकते हो जो अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड यानी कि फ्री प्रॉफिट्स हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हो। तो इनमें से आपको 10 लाख चाहिए। अब 10 लाख चाहे अकेले P&L से ले लो, चाहे आप 2 लाख जनरल रिजर्व से लेके 8 लाख P&L से ले लो, चाहे सारे का सारा पैसा, सारा जनरल रिजर्व में तो उतना पैसा ही नहीं है, तो 10 लाख का आप CRR क्रिएट करोगे तो जनरल रिजर्व का 2 लाख यूज़ कर लो और 8 लाख P&L का यूज़ कर लो, या सारा पैसा आप P&L से भी ले सकते हो। तो आपने CRR क्रिएट कर लिया, जनरल रिजर्व से 2 लाख ले लिया और बचा हुआ 8 लाख आपने P&L से ले लिया, तो आपने 10 लाख का CRR क्रिएट कर लिया। तो आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना कम हुआ? 10 लाख, और आपका CRR कितना बढ़ गया? 10 लाख। अब आपने जो इस पर प्रीमियम पे किया उसको राइट ऑफ कर दो। अब देखो इस प्रीमियम को पे करने के लिए हालांकि हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा हुआ है, बट स्टिल हमें उसको यूज़ नहीं करना है, हमें अपने प्रॉफिट में से इस्तेमाल करना है। जनरल रिजर्व तो खत्म हो गया, तो P&L में से आप इसका प्रीमियम को राइट ऑफ कर देंगे और बाद में हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कर देंगे। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट, X Limited is having 12%, 50,000 preference share of rupees 10 each, due for redemption at 20% प्रीमियम। X Limited के पास 12% 50,000 क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स हैं ऑफ 10 ईच, और आपको इसको रिडम्पशन करना है 20% प्रीमियम पे इसकी रिडम्पशन करनी है। X Limited इज हैविंग फॉलोइंग रिजर्व इन इट्स बुक्स, ये वाले रिजर्व आपकी बुक्स में हैं। जनरल रिजर्व 3 लाख का पड़ा हुआ है, P&L आपके पास 5 लाख का पड़ा हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम आपके पास 2 लाख पड़ा हुआ है। X Limited सोल्ड वन ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट हैविंग बुक वैल्यू 4 रुपीज 3,50,000। एक इन्वेस्टमेंट है जिसकी बुक वैल्यू 4 लाख है, वो आपने 3.5 लाख में बेच दिया इन ऑर्डर टू अरेंज मनी। कई बार कंपनी के पास क्या होता है, पैसा नहीं होता, रिजर्व तो क्रिएट कर लेती है लेकिन पैसा नहीं होता। देखो जब आप शेयर इशू करके रिडम्पशन कर रहे होते हो तो शेयर इशू करने से पैसा आ जाता है, वही आप डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कर देते हो। लेकिन अगर आपने माना कि आपने प्रॉफिट का इस्तेमाल करना है रिडम्पशन करने के लिए, तो प्रॉफिट तो होते हैं आपके पास रिजर्व वगैरह, लेकिन आपके पास पैसा नहीं होता। तो ऐसे केस में कई बार हम इन्वेस्टमेंट बेच के अपना पैसा पूरा करते हैं या फिक्स एसेट बेच के अपना पैसा पूरा करते हैं, फिर वो पे करते हैं। ठीक है, समझ आया ना? अगर तो आप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए नए शेयर इशू कर रहे हो, फिर तो नए शेयरों का पैसा आ जाएगा, वही आप पे कर देना, लेकिन वहाँ पैसा अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिडीम करने के लिए प्रॉफिट का इस्तेमाल कर रहे हो, तो ऐसे केस में प्रॉफिट तो होते हैं, रिजर्व क्रिएट कर लोगे, CRR बना लोगे, लेकिन पैसे की कमी पड़ जाती है। प्रॉफिट नॉट ऑलवेज मीन कि आपके पास कैश भी अवेलेबल होगा। ठीक है, तो ऐसे केस में हो सकता है कि हमें कोई लोन लेना पड़े, हो सकता है डिबेंचर इशू करने पड़े, हो सकता है कोई इन्वेस्टमेंट बेच के उस पैसे को अरेंज करना पड़े। तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने बोला है कि हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट थी जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 4 लाख थी, और ये हमने कितने में बेच दिया? 3.5 लाख में, फॉर मेकिंग पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करने के लिए। नेक्स्ट, कंपनी डिसाइडेड टू क्रिएट CRR फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन, गिव जनरल एंट्रीज। तो आप देखिए पहले आप ड्यू करोगे सेम, शेयर्स आर ऑलरेडी फुली पेड अप, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आप 5 लाख और प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 1 लाख टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 6 लाख आपने ड्यू कर लिया। इस प्रीमियम को आपने राइट ऑफ कर दिया, ये तो राइट ऑफ ही करना है। कहाँ से राइट ऑफ होगा? जनरल रिजर्व या P&L से आपने इसको क्या कर दिया? राइट ऑफ कर लिया। नाउ आपने एक इन्वेस्टमेंट बेची, इन्वेस्टमेंट कितने की बेची? 3.5 लाख की। उस इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी थी? 4 लाख। तो 50,000 का आपका लॉस आया बैंक अकाउंट डेबिट। इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री आपको ऑलरेडी आती है, बैंक अकाउंट डेबिट 3.5 लाख, क्रेडिट होगा यहाँ पर 4 लाख इन्वेस्टमेंट, और लॉस हो गया, लॉस P&L से आपने 50,000 राइट ऑफ कर दिया। पहले लॉस की एंट्री करके बाद में P&L में ट्रांसफर भी कर सकते हो। नेक्स्ट, अब आपको CRR क्रिएट करना है। आपने प्रीमियम राइट ऑफ कर दिया, आपने इन्वेस्टमेंट बेच के पैसा अरेंज कर लिया, ये हो गया हमारा काम। नाउ अगर आपको रिडम्पशन करनी है तो आपको 5 लाख का CRR क्रिएट करना पड़ेगा, और हमारे पास आप चेक करो P&L भी पड़ा हुआ है और जनरल रिजर्व भी पड़ा हुआ है। लेकिन P&L में से तो आप देखो 50,000 यूज हो गया है और 1 लाख यहाँ पर यूज हो गया है, तो P&L में से 1,50,000 ऑलरेडी यूज हो गया है। ठीक, उसके बाद यहाँ कितना बचा? 3,50,000 ही बचा ना P&L में। एक तो ये प्रीमियम राइट ऑफ कर दिया आपने 1 लाख, और ये लॉस राइट ऑफ कर दिया 50,000। ठीक, तो आप 1,50,000 यहाँ से माइनस कर दोगे तो आपके पास ये बचेगा 3,50,000, और 3 लाख आपके पास ये पड़ा हुआ है, तो आपको तो 5 लाख ही चाहिए। तो आप कुछ पैसा यहाँ से यूज़ कर लीजिए, कुछ पैसा यहाँ से यूज़ कर लीजिए, और आपने CRR क्रिएट कर लीजिए। जनरल रिजर्व से हमने 3 लाख ले लिया और P&L से हमने 2 लाख ले लिया, और CRR 5 लाख हो गया, फिर हमने पे करना। एक चीज़ ऑलवेज ध्यान रखिए, जब आप रिडम्पशन प्रॉफिट में से करते हो तो वो प्रॉफिट लेना है जो सब कुछ लॉसेज राइट ऑफ करके बचेगा।
पहले ही नहीं CRR क्रिएट कर लेना, ठीक है। पहले आप लॉसेस वगैरह को, प्रीमियम को राइट ऑफ कर दो, लॉसेस को राइट ऑफ कर दो, करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको उसका CRR क्रिएट करना है। क्योंकि पता क्या होगा, अगर मान लीजिए आपके पास कम प्रॉफिट होंगे, वो आपने पहले CRR क्रिएट कर लिया, फिर जो लॉसेज आगे उसको राइट ऑफ कहाँ से करोगे? तो पहले आपने क्या करना है, जितने भी लॉसेज, जैसे पहले प्रीमियम राइट ऑफ कर दीजिए और इन्वेस्टमेंट की सेल पे लॉस राइट ऑफ कर दीजिए, उसके बाद अगर देखो कितना आपके पास फ्री रिजर्व बच गए हैं, उसमें से आपको CRR क्रिएट करना है। पहले CRR क्रिएट नहीं करना, CRR कुड बी द लास्ट एंट्री बिफोर द पेमेंट, पेमेंट से पहले और लास्ट एंट्री आप क्रिएट कर सकते हो। नाउ अब दोनों का कॉम्बिनेशन, यहां पर हम दोनों को, यानी कि कुछ शेयर इशू कर दीजिए और कुछ आप प्रॉफिट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे तो देखो कंपनी चाहती है कि प्रॉफिट में से रिडम्पशन हो, लेकिन कई बार कंपनी के पास उतने प्रॉफिट नहीं होते, कम होते हैं, तो ऐसे केस में कंपनी को प्रॉफिट के साथ साथ CRR क्रिएट करने के साथ साथ नए शेयर इशू भी करने पड़े। सपोज करो आप 10 लाख की फेस वैल्यू के प्रेफरेंशियल रिडीम करना चाहते हो, आपके पास अवेलेबल और आप चाहते हो कि प्रॉफिट बेस्ड रिडम्पशन हो, CRR क्रिएट करके रिडम्पशन करें, नए शेयर इशू नहीं करना चाहते, 10 लाख के आपको रिडीम कर रहे हैं, लेकिन आपके पास प्रॉफिट ही 8 लाख अवेलेबल है। यहाँ तो 10 लाख का प्रॉफिट अवेलेबल हो सारे लॉसेज राइट ऑफ करने के बाद, बट हमारे पास तो अवेलेबल प्रॉफिट ही 8 लाख है, तो आपको मजबूरी में 2 लाख की फेस वैल्यू के शेयर इशू करने ही पड़ेंगे। कई बार पैसा नहीं होता, प्रॉफिट तो पड़े हुए हैं लेकिन पैसा नहीं है, तो वो शेयर इशू कर दिए जाते हैं ताकि पैसा भी अरेंज हो जाए और बाकी काम भी पूरा हो जाए। तो इसलिए कॉम्बिनेशन यूज करना बड़ा कॉमन है कि हम दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करके रिडम्पशन कर देंगे। एग्जाम्पल देखिए, एक्स लिमिटेड इज हैविंग 1 लाख, ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। थर्ड वाला टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब अगर वो थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन बनाएगा तो थर्ड वाले पार्ट में से बनाएगा, फर्स्ट सेकंड पार्ट तो आसान है तो आसान ही है, बट चलो फिर भी कंपैरेटिवली। एक्स लिमिटेड हैविंग 1 लाख, 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, तो टोटल फेस वैल्यू कितनी होगी? 10 लाख होगी ना। 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स हैं और 10% ऑफ 10 ईच फुली पेड अप है। आप रिडम्पशन करोगे 10% प्रीमियम पर, और आपके पास ये रिजर्व पड़े हुए हैं जर्नल रिजर्व पड़ा हुआ है, P&L पड़ा हुआ है और सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ी हुई है। एक्स लिमिटेड इशू 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट पार फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन, गिव जर्नल एंट्री। यहां पर क्वेश्चन ने बता दिया कि आप इतने शेयर इशू कर रहे हो रिडम्पशन के करने के लिए, एक्स लिमिटेड इशू 20,000 तो देखो कितने की फेस वैल्यू के प्रेफरेंशियल रिडीम हो रहे हैं? 10 लाख। शेयर इशू कर रहे हो 20,000 ऑफ 10 ईच, कितने की फेस वैल्यू के शेयर इशू हो रहे हैं? 2 लाख। कितने की फेस वैल्यू बच गई? 8 लाख। तो 8 लाख के आपको क्या करने पड़ेंगे? CRR क्रिएट करना पड़ेगा 8 लाख का। ठीक है, कहां से करोगे? यहां से करोगे, दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर लेंगे। सबसे पहले 10% प्रेफरेंशियल कैपिटल ऑफ 10 लाख डेबिट होगा, प्रीमियम आपने प्रीमियम पे रिडम्पशन करनी है तो 1 लाख ये डेबिट हो गया, टू प्रेफरेंशियल होल्डर 11 लाख। उसके बाद आपने क्वेश्चन ने बोला कि आपने 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच इशू कर दिए हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब आप देखो आपका 10 लाख का शेयर कैपिटल कम हो गया, रिडम्पशन करने पर 10 लाख का शेयर कैपिटल कम हो जाएगा, लेकिन जब आप शेयर इशू करोगे तो आप 2 लाख का शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा? फिर से बढ़ जाएगा। तो 10 लाख में से 2 लाख माइनस करोगे तो 8 लाख का आपको और चाहिए, तो 8 लाख का आपको CRR क्रिएट करना पड़ेगा। आप देखो यहाँ पर 8 लाख का आपने CRR क्रिएट कर लिया है। ठीक है, अब क्रिएट करने के लिए आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो, बट आपको मैंने जैसे बोला था पहले चेक कर लो, कोई लॉसेस तो राइट ऑफ नहीं करने, ये प्रीमियम राइट ऑफ करना है, तो 1 लाख P&L से प्रीमियम राइट ऑफ कर दीजिए। यहाँ से 1 लाख राइट ऑफ हो जाएगा तो ये बन जाएगा 5 लाख। तो 5 लाख ये हो गया और 3 लाख जनरल रिजर्व हो गया, तो 8 लाख का आप CRR क्रिएट कर लोगे। ठीक है जी, और फिर प्रेफरेंशियल होल्डर को आप आसानी से पे कर दोगे। नेक्स्ट, अब कई बार क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन ना बताता नहीं है, क्वेश्चन ये कहता है कि आपको प्रेफरेंशियल रिडीम करने हैं और CRR और नए शेयर दोनों को इशू करना है, तो आप बताइए कितने मिनिमम शेयर इशू करोगे। यहां तो क्वेश्चन ने दिया था कि हमने 20,000 शेयर इशू कर दिए, यहां तो क्वेश्चन ने बता दिया कि हम रिडम्पशन करने के लिए 20,000 शेयर इशू करेंगे। कई बार क्वेश्चन बताता नहीं है, क्वेश्चन ये बताता कहता कि खुद बताओ कितने शेयर इशू करने हैं आपको, और आपको प्रेफरेंशियल रिडीम करने हैं, आपको दोनों का इस्तेमाल करना है, CRR का भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपके पास पूरे रिजर्व नहीं है, कम है, तो आपको शेयर भी इशू करने पड़ेंगे और शेयर कम से कम इशू करने हैं। तो बताइए व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन। ठीक है, वो वाला टॉपिक है,
आइए देखते हैं। सबसे पहले आप ये देखो, इसमें स्टेप्स होते हैं कि क्या क्या स्टेप्स आपको ध्यान में रखना है जब आपको ये कैलकुलेट करना है कि सेक्शन 55 की रिक्वायरमेंट पूरी हो। इसके लिए आप कितने मिनिमम शेयर इशू करो इक्विटी और प्रेफरेंस फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन। मिनिमम शब्द लिखा है, तो हम पहले ये देखेंगे कितना मैक्सिमम प्रॉफिट अवेलेबल है सीआरआर क्रिएट करने के लिए, और उसके बाद अगर कुछ बच गया उसके लिए शेयर इशू करेंगे। तो शेयर चॉइस नहीं है आपकी, कम से कम इशू करनी है। आप चाहते हो कि रिडम्पशन कहां से हो जाए, प्रॉफिट में से हो जाए, बट हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट के प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है। इस वजह से हम क्या करेंगे, शेयर इशू करेंगे, और शेयर हमें मिनिमम अमाउंट के शेयर इशू करने हैं ताकि हमारी रिडम्पशन पूरी हो जाए। तो पहले हम देखेंगे कि कितने की फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर रिडीम होंगे। आइडेंटिफाई द फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम। तो ये आप कैलकुलेट कर लोगे। फिर आप कैलकुलेट करोगे कि कितना आप मैक्सिमम सीआरआर बना सकते हो आउट ऑफ द अवेलेबल रिजर्व्स। ठीक है, तो आपके पास जनरल रिजर्व और P&L, दीज आर द ओनली प्रॉफिट जहां से आप सीआरआर वगैरह क्रिएट कर सकते हो। ये टोटल अमाउंट हो गया, माइनस ये इसमें से जहां जहां हमारा ये पैसा यूज होगा लॉसेस राइट ऑफ कर दो। प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर वो राइट ऑफ कर दो। अगर कोई आपने इन्वेस्टमेंट बेची है वो राइट ऑफ कर दो। कई बार क्वेश्चन बोलता है कि इतना रिजर्व तो आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, वो खत्म कर दो। इस पैसे का आप सीआरआर क्रिएट कर सकते हो। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पहले तो आप आइडेंटिफाई करोगे कि कितने की फेस वैल्यू के प्रेफरेंस रिडीम होंगे, उसमें से फिर आप माइनस करोगे कितने का मैक्सिमम सीआरआर आप क्रिएट कर सकते हो। मैक्सिमम सीआरआर कितने का क्रिएट कर सकते हो, इसको जानने के लिए हम चेक करेंगे कि हमारे पास रिजर्व कितने हैं। इतने हैं, उनमें से कितने रिजर्व लॉसेस को राइट ऑफ करने में यूज हो जाएंगे। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसमें हम ये भी चेक करेंगे कि क्या कोई मिनिमम रिजर्व मेंटेन तो नहीं करनी है, तो अगर मेंटेन करने वो भी यूज नहीं कर सकते, वो भी माइनस कर दीजिए। ये पैसा जिसका आप सीआरआर बनाओगे, तो इतने में से इतना तो सीआरआर ही बन जाएगा, इतने में से इतने पैसे का सीआरआर बन जाएगा। बाकी पैसे का आप नए शेयर इशू कर दोगे फेस वैल्यू। तो कैलकुलेट द मिनिमम नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड। इतने की फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर आपको रिडीम करने थे, माइनस इतने का सीआरआर आप क्रिएट कर लोगे, यानी कि इतने की फेस वैल्यू के आपको नए शेयर इशू करने हैं। टोटल फेस वैल्यू डिवाइड बाय फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर, इससे आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे जो आपको इशू करने होंगे फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन। एग्जाम्पल देखो, एक्स लिमिटेड इज हैविंग 50,000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 each, redeemable at a premium of 20%. 50,000 preference share at 10% of 10 each, redeemable at 20% premium. X Limited is having following reserve in its books. जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है और प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा हुआ है एंड सिक्योरिटी प्रीमियम भी पड़ा हुआ है। X Limited decided to issue मिनिमम, शब्द मिनिमम है, नंबर। अब ध्यान देना, मिनिमम ना दो केस में यूज होता है, एक यहां एक आगे जाके भी पढ़ेंगे। कहते कैलकुलेट द इशू ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन। आपको यहां पर जो नंबर निकालने हैं वो रिडम्पशन के लिए निकालने हैं कि कितने शेयर इशू करें ताकि रिडम्पशन पूरी हो जाए। एक्स लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन एट 20% प्रीमियम। एक्स ऑल्सो, जब वो मिनिमम शब्द यूज कर रहा है ना, दैट मीन्स वो चाहता है कि रिजर्व में से रिडम्पशन हो जाए, बट हमारे पास उतने रिजर्व नहीं है, इसलिए हमें शेयर इशू करने पड़ेंगे, बट इसलिए वो मिनिमम शब्द यूज कर रहा है। एक्स लिमिटेड ऑल्सो डिसाइडेड टू मेंटेन ए P&L बैलेंस ऑफ 2,50,000। कहते 2,50,000 तो आपको मिनिमम रिजर्व मेंटेन भी करना है। तो अब आप देखिए, पहले तो आप ड्यू कर लीजिए, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आपने रिडीम करना है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख, प्रीमियम डेबिट होगा टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, 6 लाख आपको देना है। उसके बाद प्रीमियम को राइट ऑफ करोगे आप। उसके बाद आपको शेयर इशू कैलकुलेशन करनी है। देखो इन्होंने नीचे कैलकुलेट कर दिया, कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड। आपकी फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर कितने रिडीम होंगे, 5 लाख। 5 लाख में से आप देखिए सीआरआर कितना बन सकता है आपका, चेक कर लेते हैं। 5 लाख है, इस 5 लाख में से 1 लाख तो ये यूज हो जाएगा इसको राइट ऑफ करने के लिए, तो 4 लाख ही बचेगा। 4 लाख में से 2.5 लाख मेंटेन भी करना है, तो 1.5 लाख ही यूज हो सकता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कितने का सीआरआर बन सकता है वो निकाल लेते हैं। टोटल रिजर्व हमारे पास 5 लाख पड़े हुए हैं। 5 लाख में से आपको 1 लाख तो ये प्रीमियम राइट ऑफ करने में यूज हो जाएगा, लॉस, मैंने बोला लॉस इज राइट ऑफ करके जो बचेगा उसमें से सीआरआर क्रिएट करना है। उसके बाद 2,50,000 तो आपको मिनिमम मेंटेन करना है, तो इसका मतलब 1,50,000 इज द रिमेनिंग अमाउंट।
तो 1,50,000 का आप मैक्सिमम CRR क्रिएट कर सकते हो 5 लाख में से। तो आपको 3,50,000 के शेयर इशू करने पड़ेंगे और एक शेयर की फेस वैल्यू, ऑफकोर्स फेस वैल्यू से ही डिवाइड करना होता है, नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करने के लिए 10 है, तो आपको 35,000 प्रेफरेंस शेयर इशू करने पड़ेंगे। क्लियर है? एंट्रीज देख लेते हैं। पहली एंट्री होगी ड्यू करने की 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख, प्रीमियम डेबिट होगा 1 लाख टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 6 लाख। उसके बाद जनरल रिजर्व को के साथ राइट ऑफ कर दोगे आप इसको, प्रीमियम को। जनरल रिजर्व कर लो या P&L कर लो, एज यू लाइक। अब यहाँ पे P&L यूज नहीं कर सकते क्योंकि 2.5 लाख तो मेंटेन करना ही है, तो हमारे पास तो P&L का बैलेंस 50,000 है, हमें राइट ऑफ करने के लिए 1 लाख चाहिए, तो हम जनरल रिजर्व से इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, कर लिया। उसके बाद आपने नए शेयर इशू कर दिए, जो मैंने आपको बोला कितने, 35,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 35,000 इंटू 10, 3,50,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 35,000 इंटू 2, 70,000 टोटल, 4,20,000 आपको मिल गया। उसके बाद आपने CRR क्रिएट कर लिया 1,50,000 का, और बचे आपने वो जो उनको ड्यू किया वो हमने पे कर दिया। क्लियर है? तो आपने ड्यू कर दिया, CRR क्रिएट कर लिया 3.5 लाख का, और आप देखो 1,50,000 का आपने शेयर इशू कर दिए। क्लियर है जी? एक्स लिमिटेड इज हैविंग 20,000, कितने शेयर्स हैं, 20,000, 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ड्यू फॉर रिडम्पशन एट 20% प्रीमियम। ठीक है, एक्स लिमिटेड इज हैविंग फॉलोइंग रिजर्व, जनरल रिजर्व 50,000 पड़ा हुआ है, P&L 1,50,000 पड़ा हुआ है, और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आपके पास 50,000 पड़ा हुआ है। ठीक है, एक्स लिमिटेड सोल्ड इन्वेस्टमेंट एट बुक वैल्यू, अब इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी बेची है पैसा अरेंज करने के लिए, 1 लाख फॉर ₹80,000। कंपनी डिसाइडेड टू इशू मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एट 13 ईच ऑफ 13 ईच, 13 का एक शेयर है, एट पार फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन। ये जो मिनिमम नंबर निकाल रहे हो किसके लिए निकाल रहे हो, रिडम्पशन करने के लिए निकाल रहे हो। तो पहले तो हम देखेंगे हम कितना CRR इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद अगर कम पड़ा तो हम शेयर इशू करेंगे, और जो शेयर इशू करोगे वो पार पर इशू हो रहे हैं और फेस वैल्यू कितनी है 13। दे आल्सो डिसाइडेड टू मेंटेन ए मिनिमम बैलेंस ऑफ 20,000 P&L, तो आपको P&L भी मेंटेन करना है, एंट्रीज करने की जरूरत नहीं है। तो आप सीधा शेयर निकाल लेते हैं, कितने शेयर आपको इशू करने हैं। आपको सबसे पहले ये पता करना है कि प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने की फेस वैल्यू क्या है, उसकी फेस वैल्यू कितनी कम होगी। तो आपके पास 20,000 शेयर्स है ऑफ 10 ईच, तो कितनी फेस वैल्यू होगी, 2 लाख की आपकी फेस वैल्यू होगी। सेकंड नंबर पे आपको ये डिसाइड करना है कि कितना आप मैक्सिमम CRR क्रिएट कर सकते हो, मैक्सिमम CRR आप कितना क्रिएट कर सकते हो। अब देखो कैसे आएगा, P&L का बैलेंस 1,50,000 है, जनरल रिजर्व 50,000 है, 2 लाख हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। आपको ये प्रीमियम राइट ऑफ करना पड़ेगा जो इस पे रिडम्पशन पे कर रहे हो। ठीक है, तो 40,000 का प्रीमियम बन जाएगा, उसको राइट ऑफ करोगे, वो माइनस कर दो। उसके बाद आपने एक इन्वेस्टमेंट बेची है, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट, 80,000 की 20,000 वो माइनस कर दीजिए लॉस, और फिर आपको 20,000 का मिनिमम P&L मेंटेन भी करना है, वो माइनस कर दीजिए, तो बचा कितना, 1,20,000 का। यानी कि सारे लॉसेज राइट ऑफ करके आपको चेक करना है कि कितने का आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट है, मिनिमम कितना प्रॉफिट मेंटेन करना है उसको भी माइनस कर दीजिए, तो आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट CRR क्रिएट करने के लिए सिर्फ 1,20,000 है। और फिर आपको नंबर ऑफ शेयर निकालने पड़ेंगे। तो अब आपको तो कितने की फेस वैल्यू के प्रेफरेंस रिडीम कम हो रहे हैं, 2 लाख, और CRR हो रहा है क्रिएट 1,20,000 का, तो आपको 80,000 की फेस वैल्यू के नए इक्विटी शेयर इशू करने पड़ेंगे। 13 से डिवाइड कर लीजिए, फेस वैल्यू 13 है ना नए शेयर की, 13 से डिवाइड करोगे तो ये पॉइंट में आएगा 6153 पॉइंट समथिंग। तो आपने हायर साइड में इसको राउंड ऑफ करना है, लोअर साइड में नहीं करना, इसलिए मैंने इस टाइप का एग्जांपल बनाया कि आपने ऑलवेज इसको हायर साइड पे राउंड ऑफ करना है। ठीक है जी, 1 मिनट, ठीक है। और ये समझ आया। कई बार क्वेश्चन ये कहता है कि मल्टीपल ऑफ 50 में शेयर इशू करने हैं, ये मल्टीपल ऑफ 100 में शेयर इशू करने हैं। तो अब देखो, ये अगर क्वेश्चन ये कहता है कि आपको जो नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करने हैं, पहली बात तो ये समझ में आ गई, ऑलवेज अगर पॉइंटों में आता है हायर साइड पे जाना है प्रेफरेंस शेयर के केस में, ताकि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। कई बार क्वेश्चन कहता है कि आपने मल्टीपल ऑफ 50 शेयर इशू करने हैं, तो 6154 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 50, तो इससे ऊपर देखना है आपने, तो 6200 इससे ऊपर जो मल्टीपल ऑफ 50 होगा वो 6200 होगा, तो 6200 शेयर इशू करेंगे। क्लियर। अगर क्वेश्चन ये बोलता है कि मल्टीपल ऑफ 100 में शेयर इशू करने हैं, तो ये अगेन मल्टीपल ऑफ 100 नहीं होगा, तो भी 6200 शेयर आपको इशू करने पड़ेंगे, ये आपका ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, हाँ जी, अगर बुक में पहला CRR बना हुआ तो पुराना है वो,
अगर आपकी क्वेश्चन में ऑलरेडी CRR बना हुआ दिखाया जा रहा है तो दैट मीन्स अर्लियर जो को भी प्रेफरेंस रिडीम किए होंगे उसके लिए बनाया होगा, उसको कंसीडर नहीं करना है आपने ऑलवेज नया CRR बनाना है, नहीं बुक में पड़ा हुआ CRR पुराना है। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब यहां पर भी मिनिमम शेयर है, लेकिन यहां जो मिनिमम शेयर किसके पर्पस के लिए है? पैसा अरेंज करने के लिए। यहां पर मिनिमम शेयर CRR के लिए नहीं है। तो इसलिए जब क्वेश्चन में मिनिमम शेयर पढ़ो ना तो ध्यान से देख लेना वो मिनिमम शेयर किस लिए पूछ रहे हैं, मिनिमम शेयर रिडम्पशन के लिए या मिनिमम शेयर पैसा अरेंज करने के लिए। ठीक है, तो मिनिमम शेयर रिडम्पशन के लिए तो मैंने आपको बता दिया क्या करना है। पहले आपको चेक करना है कि कितने की फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो रहे हैं, माइनस कितने का आप CRR क्रिएट कर सकते हो वो माइनस कर दीजिए, इतने की फेस वैल्यू के आपको नए शेयर इशू करने पड़ेंगे वो आप कैलकुलेट कर लोगे। ये तो तब है जब आपको मिनिमम शेयर रिडम्पशन के लिए कैलकुलेट करने हैं। कई बार कंपनी क्या चाहती है? पैसा अरेंज करना, उसके पास रिजर्व तो पड़ा हुआ है बट उसके पास पैसा नहीं है, तो कहती है कि पैसा शेयर क्या करते हैं, दोनों काम पूरा करते हैं, पैसा भी अरेंज कर देंगे और रिडम्पशन में भी हेल्पफुल होंगे, तो बेटर है कि शेयर इशू कर लो। तो वहां पे कंपनी कहती है कि हमें बताइए कि हम कितने मिनिमम शेयर इशू करें ताकि हमारे पास पैसा पूरा हो जाए। ठीक है, तो वो वहां पर मिनिमम नंबर ऑफ शेयर किस पर्पज के लिए है? पैसा अरेंज करने के लिए, फंड अरेंज करने के लिए। और अगर रिडम्पशन के लिए तो वो अलग पॉइंट है। ये रहा, कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ शेयर टू प्रोवाइड फंड फॉर रिडम्पशन। रिडम्पशन पे पैसा प्रोवाइड करने के लिए हमने यहाँ पर ये मिनिमम नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करने हैं। देखो यहाँ पर हमने क्या देखना है, कैसे कैलकुलेट करना है, हमने देखना है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना पैसा देना है। हमें फेस वैल्यू को रिप्लेस नहीं करना, वो बात की बात है। पहले हम क्वेश्चन कह रहा है कि मिनिमम शेयर कितने इशू करें कि हमारे पास रिडम्पशन के लिए पैसा हो जाए। तो टोटल अमाउंट पेबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, जिसमें फेस वैल्यू और प्रीमियम दोनों लेंगे, इतना पैसा देना है, माइनस इतना पैसा हमने इन्वेस्टमेंट से ले लिया, माइनस इतना हमारे पास ऑलरेडी पैसा पड़ा हुआ है, ये पैसा चाहिए आपको नए शेयर से इशू करना। इसको आप नंबर ऑफ शेयर निकालोगे, डिवाइड फेस वैल्यू से नहीं करना, इशू प्राइस से डिवाइड करना है, क्योंकि हम यहां पर पैसा अरेंज कर रहे हैं, फेस वैल्यू अरेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एग्जांपल देखिए, एक्स लिमिटेड इज हैविंग 15% 1 लाख प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच ड्यू फॉर रिडम्पशन एट 30% प्रीमियम। हमारे पास जनरल रिजर्व 6 लाख का पड़ा हुआ है, हमारे पास प्रॉफिट लॉस 5 लाख का बैलेंस पड़ा हुआ है, एंड हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम 3 लाख का पड़ा हुआ है। एक्स लिमिटेड सोल्ड इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू कितनी है? 5 लाख फॉर 4 लाख टू प्रोवाइड फंड फॉर रिडम्पशन। ठीक है, दे ऑल्सो हैव कैश बैलेंस ऑफ 2 लाख आउट ऑफ विच 1,50,000 इज द मिनिमम बैलेंस टू बी मेंटेन। 1,50,000 तो ऑलवेज रखना है आपको। एक्स लिमिटेड डिसाइड टू इशू इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट 10% प्रीमियम टू प्रोवाइड फंड फॉर रिडम्पशन। यहाँ पे आपके जो शेयर इशू होंगे वो पैसा अरेंज करने के लिए इशू होंगे। एक्स लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू इक्विटी शेयर्स of 10 each at 10% premium to provide fund for redemption, पैसा अरेंज करने के लिए। गिव जनरल एंट्री फॉर द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो पहले हम देखेंगे हमें शेयर कितने इशू करने हैं, तो हम देखेंगे प्रेफरेंस शेयर की रिडम्पशन कर। अब यहाँ पर ये बात क्लियर है ना कि यहाँ पर जो शेयर, देखो हमारे पास इतने रिजर्व पड़े हैं कि हम CRR बना लें। 5 लाख ये पड़ा है, 6 लाख ये पड़ा है, हमें 10 लाख ही चाहिए, तो हमारे पास तो 11 लाख पड़ा हुआ है। हम CRR बना के रिडम्पशन कर सकते हैं, बट हमें शेयर इशू करने हैं पैसा अरेंज करने के लिए। तो पहले हम शेयर चेक करेंगे कितने हमें इशू करने हैं। यहाँ पे शेयर रिडम्पशन के पर्पस के लिए इशू नहीं किए जा रहे, यहाँ पर शेयर कैश अरेंज करने के लिए किए जा रहे हैं। तो हम पहले देखेंगे हमारे पास कितना पैसा चाहिए हमें। प्रेफरेंस शेयर 1 लाख है और आप 10 का 30% पे रिडम्पशन है, तो 13 इंटू 13 लाख चाहिए आपको। 1 लाख इंटू 13 13 लाख चाहिए। उसमें से हमने इन्वेस्टमेंट बेच के 4 लाख अरेंज कर ली। 5 लाख की बुक वैल्यू की इन्वेस्टमेंट हमने 4 लाख में बेच दी, तो 4 लाख तो आपका यहां से आ गया। उसके बाद हमारे पास 2 लाख का कैश बैलेंस भी है। क्वेश्चन कहता है 1,50,000 तो मेंटेन करना है, तो 50,000 यहां से यूज कर लेंगे। 2 लाख में से 1,50,000 माइनस कर दो, ये यूज हो जाएगा 50,000। ठीक है, 2 लाख कैश पड़ा हुआ है ऑलरेडी, उसमें से 1,50,000 आपको मेंटेन करना है। दैट मीन्स आपको 8,50,000 चाहिए होगा। अब जो नया शेयर इशू हो रहा है वो 11 रुपये का इशू हो रहा है। इशू प्राइस 10 की फेस वैल्यू 10 रुपये, तो एक शेयर इशू करके आपको 11 रुपये मिलेंगे। तो आपको कितने शेयर इशू करने हैं? हायर साइड पे राउंड ऑफ कर दो, 77,273 इक्विटी शेयर आप इशू करोगे। क्लियर? अब एंट्री आपको यहाँ पर ध्यान देनी है, क्योंकि आपने शेयर इशू कर दिए हैं, तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसके लिए CRR बनेगा। ठीक है,
शेयर इशू कर दिए। अब शेयर यहाँ पर दो काम कर रहे हैं, एक तो आपकी सेक्शन रिडम्पशन की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करेंगे फेस वैल्यू वाली, और दूसरा पैसा भी अरेंज कर दिया। तो पहले यहाँ हम देखेंगे शेयर कितने इशू होंगे, जितने की फेस वैल्यू शेयरों से पूरी हो जाएगी, शेयरों ने पैसा भी अरेंज कर दिया और फेस वैल्यू को भी रिप्लेस कर दिया, और बाकी के लिए हम CRR क्रिएट कर लेंगे। 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट हो गया, प्रीमियम डेबिट हो गया टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। आपने इन्वेस्टमेंट भेज दी, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट। उसके बाद प्रीमियम को भी राइट ऑफ कर दिया, लॉस को भी राइट ऑफ करके पीएल में से हटा दिया। ठीक, अब आपको क्या करना है, आपको उन्होंने बोला शेयर बेच दो, पहले शेयर बेचने की एंट्री करनी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, हमने यहाँ पे शेयर कैलकुलेट कर लिया 77,273 हमने शेयर इशू करने हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल फेस वैल्यू में चला जाएगा और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। उसके बाद आप ध्यान दो, आपकी कितने की फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर कम हुए, 10 लाख, और कितने की फेस वैल्यू के शेयर इशू हो गए हैं, यहां से चेक कर लो इतने। तो 10 लाख के प्रेफरेंस शेयर आपने उसकी फेस वैल्यू के आपने रिडीम करने हैं, एंड 7,72,730 की फेस वैल्यू के आपने शेयर इशू कर दिए हैं। तो बचा पैसा उसके लिए आप CRR बनाओगे। ठीक है, तो यहां पर जो आपकी ये जो शेयर है ना, ये आपको कैश भी अरेंज करके दे रहे हैं और आपका फेस वैल्यू को भी कंपनसेट कर रहे हैं। तो देयरफॉर पहले शेयर इशू की एंट्री करनी है, फिर आपने CRR की एंट्री करनी है। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट के लिए तो जर्नल्स और P&L जहाँ से भी आपके पास अवेलेबल पैसा वहाँ आप इस्तेमाल कर लो और फिर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कर दोगे। ठीक है जी, ये मैंने आपको बता दिया रिडम्पशन ऑफ पार्टली कॉल्ड अप प्रेफरेंस शेयर्स। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मिनिमम शेयर किस पर्पस के लिए बोले गए हैं। अगर मिनिमम शेयर उन्होंने बोला है कि आपको रिडम्पशन के लिए करने हैं तो पहले CRR क्रिएट कर लो, जो बचेगा वहाँ शेयर से पूरा कर लो। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको पैसा अरेंज करने के लिए तो पहले शेयर इशू कर लो वहाँ से, उसके बाद जो बचेगा उसका CRR क्रिएट कर लेना। उल्टा होगा, अगर उन्होंने बोला है कि प्रेफरेंस शेयर इशू करने हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन तो पहले आप चेक कर लो मैक्सिमम CRR कितना बन जाएगा, बाकी की फेस वैल्यू को पूरा करने के लिए शेयर इशू कर देंगे। ठीक है, अगर उन्हें बोला कि पैसा अरेंज कर लो तो पहले कैलकुलेट करो कितने के शेयर इशू करनी है, वो पहले इशू कर दो जितनी की वहाँ, क्योंकि शेयरों ने दो काम कर रहे हैं, तो फेस वैल्यू भी पूरी कर देनी है और पैसा भी दे देना है, और बचे के लिए आपको CRR क्रिएट करना है। इस चीज़ का ख्याल रखना। नेक्स्ट, रिडम्पशन ऑफ पार्टली कॉल्ड अप प्रेफरेंस शेयर, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इनको फुली पेड अप करना है, फिर करना है। रिडम्पशन ऑफ फुली कॉल्ड अप बट पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स, तो कॉल इन एरियर होगा, फुली कॉल्ड अप एंड पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर का मतलब आपने पैसा तो मंगवाया उनसे, देखो यहाँ तो आपने पैसा मंगवाया ही नहीं है, तो आप क्या करो फाइनल कॉल कर लो और उनको फिर रिसीव करके फिर रिडम्पशन करो। यहाँ पर आपने फुली कॉल्ड अप है पर पैसे नहीं आए, पार्टली पेड अप है। कॉल्ड अप तो पूरे हैं, पेड अप पूरे नहीं है, इसका मतलब कुछ शेयर होल्डर का पैसा नहीं आया, तो कॉल इन एरर आया होगा, तो आप उनको नोटिस देके कॉल मंगवा लो। तो अगर उन्होंने कॉल कर दिया तो शेयर फुली पेड अप हो जाएंगे। ठीक है, और फिर आप रिडीम कर देना। अगर उनका कॉल इन एरियर है क्योंकि आपने पैसा पूरा मंगवाया है और उन्होंने नहीं दिया तो आप पहले उनको फोरफिट कर दो, और फोरफिट करके रिमेनिंग जो बचेगा शेयर्स उनको रिडीम कर दो। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर की रिडम्पशन वैसी होती है जैसे इक्विटी शेयर की रिडम्पशन होती है। ठीक है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदुजा कंपनी लिमिटेड हैड कितना 5,000 8% redeemable preference share of ₹100 is fully paid up. The company decided what to redeem these preference share at par by issue of sufficient number of equity share of 10 each fully paid up at par. You are required to pass journal entries including cash transaction in the books of the company. अब देखो 5,000 redeemable preference share of 100 is fully paid up है, तो इनको आपने रिडीम करना है बाई इशूइंग सफिशिएंट नंबर ऑफ, सफिशिएंट का मतलब होता है मिनिमम नंबर, कि आपको ये देखना है कितने का CRR बना सकते हो। CRR तो बनेगा नहीं, रिजर्व नहीं है, तो सारे शेयर इशू करने पड़ेंगे। तो पहले आप ड्यू कर लीजिए 5,000 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन पार पर हो रही है, क्वेश्चन साइलेंट है तो पार पर रिडम्पशन हो रही है, तो आप 5 लाख पे करोगे टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 5 लाख। दूसरा, आप इसके लिए शेयर इशू करोगे, कैसे निकालोगे, आपने 5 लाख रिडम्पशन करनी है, सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर बोला है उसमें, CRR बन नहीं सकता। ठीक है, अगर CRR बनता होता पहले CRR बना के चेक कर लेते कितना बन सकता है, उसके बाद हम शेयर इशू करते। आपका जो शेयर इशू कितने पर हो रहा है 10 ईच एट पार, तो 5 लाख आपको पे करना है, और एक शेयर का इशू प्राइस कितना है 10 फेस वैल्यू सॉरी
तो 50,000 आपको शेयर इशू करने पड़ेंगे तो रिडीम दिस प्रेफरेंस शेयर्स। तो 50,000 इंटू 10 5 लाख, और फिर आप प्रेफरेंस होल्डर को पे कर दो। सी लिमिटेड है 10,000, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, ये भी फुली पेड अप है। द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दिस प्रेफरेंस शेयर एट पार, इनको भी इन्होंने पार पे रिडीम करना है बाय इशूइंग सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर फुली पेड अप। सेम है, बट यहाँ पर जो रिडम्पशन हो रही है वो प्रीमियम पर हो रही है। 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 100, 10 लाख प्रीमियम डेबिट हो जाएगा। प्रीमियम ऑन नहीं सॉरी, पार पे रिडम्पशन हो रही है, शेयर प्रीमियम पर इशू हो रहे हैं, ठीक है। तो 10 लाख ही रिडीम करना है, तो आपको नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट कर रहे हैं 10 लाख। CRR तो है नहीं, तो CR पहले बनाते, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय शेयर 12 का इशू हो रहा है, लेकिन हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 लाख आपके इक्विटी शेयर इशू हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है, और फिर रिडम्पशन कर दोगे। अब आप देखो आपका शेयर कैपिटल कितना कम हुआ, सॉरी 10 लाख कम हुआ, और यहाँ पे आपका 10 लाख बढ़ भी गया, ठीक, और फिर आप पे कर दोगे शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। जी लिमिटेड हैड 9,000 10% redeemable preference share of ₹10 each, fully paid up. The company decided to redeem these preference share at par by issue of sufficient number of equity share of 90 each, fully paid up. सेम जैसा क्वेश्चन है, पहले ड्यू कर लेंगे। 9,000 10% redeemable preference share of 10 each, तो आपको 90,000 पे करना है। इसको रिडीम करने के लिए आपको कह रहा है सफिशिएंट नंबर शेयर इशू करनी है, तो चेक ऑलवेज करना होता है कि आपके पास CRR बनाने के लिए रिजर्व तो नहीं है, तो क्वेश्चन में नहीं है, तो इसका मतलब सारी रिडम्पशन आउट ऑफ शेयर करनी पड़ेगी। तो 90,000 डिवाइडेड बाय नए शेयर का इशू प्राइस, फेस वैल्यू लेनी है, तो फेस वैल्यू 9 है, तो 9 से डिवाइड कीजिए, तो 10,000 आपके इक्विटी शेयर इशू हो जाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो यहाँ पर ये नहीं सोच लेना कि शेयर का जो है वो 9 है तो डिस्काउंट पर इशू हो रहा है, नहीं, उसका फेस वैल्यू ही 9 है, तो फेस वैल्यू कुछ भी हो सकती है आपकी, और फिर आप उनको पे कर दोगे। नेक्स्ट, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी डिसाइडेड टू इशू मिनिमम नंबर, अब यहाँ पे मिनिमम नंबर सेम, सफिशिएंट लिखा हो मिनिमम लिखा हो एक ही बात है, ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 9 ईच टू रिडीम 5 लाख प्रेफरेंस शेयर, ₹5 लाख प्रेफरेंस शेयर आपको रिडीम करने हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट अवेलेबल फॉर रिडम्पशन इज 3 लाख। CRR बन सकता है 3 लाख का, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड बाय कंपनी टू इंश्योर दैट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 55 आर नॉट वायलेट, तो आपको यहाँ पर शेयर रिडम्पशन के लिए करने हैं इशू। ऑल्सो डिटर्मिन द नंबर ऑफ शेयर इफ द कंपनी डिसाइडेड टू इशू शेयर इन मल्टीपल ऑफ 50 ओनली। तो पहले हम ड्यू करेंगे, 5 लाख के प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं, पार पर रिडीम करने हैं, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट होगा टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अच्छा, कैलकुलेट ही करना था सिर्फ, कैलकुलेट, ठीक है। तो 5 लाख के आपको फेस वैल्यू कम होगी, तो 3 लाख का तो CRR बन जाएगा, तो 2 लाख के आपको शेयर इशू करने पड़ेंगे। तो 2 लाख की फेस वैल्यू के आपको शेयर इशू करने हैं। एक शेयर का इशू प्राइस कितना है, फेस वैल्यू 9 है, फेस वैल्यू से डिवाइड करना है, तो 22,222 पॉइंट समथिंग आया होगा, तो हमने हायर साइड पे राउंड ऑफ करके उसको 22,223 कर लिया। पहला पॉइंट तो हो गया। सेकंड पॉइंट में लिखा है कि अगर मान लीजिए ऑल्सो डिटर्मिन द नंबर ऑफ शेयर इफ द कंपनी डिसाइडेड टू इशू शेयर इन मल्टीपल ऑफ 50, तो आप शेयर को 50 के मल्टीपल में इशू करना चाह रहे हो, तो इसका मतलब 22,250 शेयर हो जाएंगे, ठीक है। ये 50 का मल्टीपल नहीं है ना, तो या तो 200 शेयर इशू होंगे या 250 होंगे, तो 200 तो कम पड़ जाएंगे 50 के मल्टीपल में। 200 से 300 के बीच में 200 और 250 या 300 आगे चला जाएगा, 250 इसके ऊपर आता है, तो हम 22,250 शेयर इशू कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एक्स लिमिटेड गिव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, एक मिनट जी, चलिए। एक्स लिमिटेड गिव यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एट 31 मार्च 2023। आपके पास गिवन है शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल दे रखा है 2,90,000, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है 48,000, करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल दे रखा है 56,500,
पीपीई इतना दे रखा है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखा है 18,500, और करंट एसेट में आपके पास कैश और कैश इक्विवेलेंट है 31,000 का। द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ ₹50, इक्विटी शेयर ऑफ 2,25,000, यानी कि शेयर की वैल्यू, फेस वैल्यू 50 है और टोटल इतने हैं, यानी कि 22,25,000 को अगर आप 50 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितने शेयर्स आ जाएंगे? जितने भी आएंगे, कितने आएंगे? 4,500 इक्विटी शेयर्स हमारे पास है। उसके बाद और प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं 65,000 रुपीज़ के, यानी कि 650 आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं। ये 1/4/2021 को इशू किए थे। रिजर्व एंड सरप्लस हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि रिजर्व एंड सरप्लस आपके पास 48,000 है। अब इसको जोड़ोगे तो आप देखो 2,25,000 प्लस 65,000 290 आ गया। इस 290 में आपके पास 2,25,000 के इक्विटी शेयर्स हैं एंड 65,000 के प्रेफरेंस शेयर्स हैं, और पीएडएल में सारे का सारा जो है वो प्रॉफिट है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एट प्रीमियम ऑफ 10%, आप प्रीमियम पे उसकी रिडम्पशन करना चाहते हो, तो कंपनी डिसाइडेड टू सेल एन इन्वेस्टमेंट फॉर 15,000, कंपनी इन्वेस्टमेंट को 15,000 में बेचती है। तो पहले इन्वेस्टमेंट देखो कितनी है, 18,500, तो यहाँ पे आपको 3,500 का लॉस होता है। तो पहले आप उसको अच्छा कैलकुलेट करना है ना, यू आर रिक्वायर्ड टू, अच्छा एंट्री भी करनी है। तो पहले हमने कैलकुलेशन कर लिया कि अच्छा टू फाइनेंस द पार्ट ऑफ रिडम्पशन फ्रॉम कंपनी फंड सब्जेक्ट टू लिविंग ए बैंक बैलेंस ऑफ 12,000 एंड टू इशू मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 ईच टू रेज बैलेंस ऑफ द फंड। यहाँ पर जो शेयर इशू कर रहे हो वो रिडम्पशन के लिए नहीं कर रहे हो, रिडम्पशन के लिए तो आपके पास वो नहीं करना, आपको कैश अरेंज करना है, उसके लिए आप शेयर इशू करोगे। आपको याद है मैंने आपको बोला था कि मिनिमम नंबर ऑफ शेयर दो पर्पस के लिए कैलकुलेट करवा सकता है क्वेश्चन। एक तो फॉर द सेक्शन ऑफ 55 यानी कि रिडम्पशन करने के लिए, वहां पे हम चेक करते हैं कि कितने की फेस वैल्यू के शेयर रिडीम करने हैं, माइनस कितने का सीआरआर बन सकता है, और बचे जो आया उसके लिए आप उसकी फेस वैल्यू 1 शेयर से डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर निकाल लोगे। यहां पर आपको जो शेयर इशू कर रहे हैं वो किसके लिए है? पैसा अरेंज करने के लिए। तो यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे टू इशू मिनिमम इक्विटी शेयर ऑफ 50 टू रेज द बैलेंस ऑफ द फंड, पैसा अरेंज करने के लिए। तो हम देखेंगे कितना पैसा चाहिए रिडम्पशन करने के लिए माइनस कितना अवेलेबल है, जो बचा उसके हिसाब से हम शेयर इशू करेंगे। तो आइए कैलकुलेट करते हैं पहले। नंबर ऑफ शेयर टू रेज बैलेंस ऑफ फंड रिक्वायर्ड, आपको 71,500 चाहिए। क्यों 71,500 चाहिए? आपके पास 650 प्रेफरेंस शेयर्स हैं और आप 110 पे आपको उसको रिडीम करना है। दैट मीन्स आपको 71,500 आपको अमाउंट चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन। उसमें से आप सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को माइनस करोगे। दे सेड कि आपने इन्वेस्टमेंट बेच दी 15,000 की, वो माइनस करो। उसके बाद उसने बोला कि पैसे में से आप बैंक का बैलेंस भी यूज कर सकते हो रिडम्पशन करने के लिए, बट 12,000 आपको रखना पड़ेगा। तो बैंक में हमारे पास है कितना? 31,000, उसमें से 12,000 माइनस कर दो तो कितना बचा? 19,000। 19,000 माइनस करके 37,500 आपको चाहिए होगा। इतने आपको इक्विटी शेयर इशू करके पैसा अरेंज करना पड़ेगा, और एक शेयर का इशू प्राइस 50 है, इशू प्राइस से डिवाइड करना होता है ऐसे केस में। तो आपके पास 750 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू हो जाएंगे। तो पहले ड्यू कर लीजिए। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 65,000, प्रीमियम रिडम्पशन 6,500 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 71,500। उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट बेची, 18,500 की इन्वेस्टमेंट है, 15,000 यहाँ से आया, और सेल ऑफ लॉस ऑन सेल आपका 3,500 ये हो गया। ठीक, उसके बाद आपने सबसे पहले लॉस को राइट ऑफ कर दिया, ये वाला प्रीमियम भी राइट ऑफ कर दिया और लॉस भी राइट ऑफ करके हमने पीएनएल में डाल दिया। अब आप पहले शेयर इशू करोगे, बाद में सीआरआर बनेगा। अगर आप वो सेक्शन 55 के लिए शेयर इशू कर रहे होते तो पहले सीआरआर बनाते फिर शेयर इशू करते। अब यहां पर शेयर इशू पहले करने हैं, बाद में जो बचेगा बैलेंस उसके लिए सीआरआर। ठीक है, तो आपने शेयर इशू कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल इतना आ गया। तो अब देखो आपका शेयर कैपिटल रिडम्पशन पे 65,000 कम हुआ। जब आप शेयर इशू करोगे तो 37,500 बढ़ गया शेयर कैपिटल। तो आपको और कितना चाहिए माइनस करके? 27,500। तो वो आप पीएनएल उतना बैलेंस हमारे पास होगा। ठीक है, वो आप यूज कर लोगे 27,500 और फिर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट, द फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2022। शेयर कैपिटल आपका 40,000 है। इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 इज फुली पेड अप 4 लाख।
1010% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 इच फुली पेड अप 1 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस में आपके पास कैपिटल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है 50,000 का, जनरल रिजर्व है 75,000 का और पीएनएल का बैलेंस है 35,000 का। ऑन 1 जनवरी 2023 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर एट पार बाय यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व, यानी कि वो कहते हैं कि हम लोग सीआरआर का इस्तेमाल करके हम लोग रिडम्पशन करेंगे, बस इतना ही करना है। तो आप देखो, आपको 1 लाख के प्रेफरेंस रिडीम करने हैं, ठीक है, पार पर करने, क्वेश्चन साइलेंट है, तो 1 लाख का सीआरआर बनाना पड़ेगा। हमारे पास जनरल रिजर्व कितना पड़ा, 75,000 और 25,000 हम पीएनएल से लेंगे तो हमारा 1 लाख पूरा हो जाएगा, तो हम रिडम्पशन कर देंगे। पहले ड्यू करेंगे 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 1 लाख, फिर हम 1 लाख का सीआरआर बनाएंगे। पीएनएल हमने सारा यूज कर लिया, जनरल रिजर्व हमने 65,000, आप उल्टा भी कर सकते हो, आप 75,000 जनरल रिजर्व में से यूज कर सकते हो, 25,000 पीएनएल का बैलेंस भी यूज कर सकते हो, और फिर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कर दोगे। नेक्स्ट, सी लिमिटेड हैड 3,012% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, और ये प्रेफरेंस शेयर आपके क्या हैं, फुली पेड अप है। द कंपनी हैड टू रिडीम दिस शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, ये शेयर्स आपके 10% प्रीमियम पे रिडीम होंगे। अब आपको पैसा कितना पे करना है, 3 लाख तो ये हो गया, और 10% प्रीमियम हो गया, तो 3,30,000 आपको पे करना है। इट वॉज डिसाइडेड बाय द कंपनी टू इशू द फॉलोइंग, 25,000 इक्विटी शेयर इशू होंगे और 1,000 डिवेंचर इशू होंगे। तो इशू वॉज फुली सब्सक्राइब एंड ऑल अमाउंट वर रिसीव्ड इन फुल, सारे का सारा पैसा आपको मिल गया है। द पेमेंट वॉज ड्यूली मेड, हमने कर दिया। द कंपनी हैज सफिशिएंट प्रॉफिट, तो आपको एंट्रीज करनी है। तो पहले आपके यहाँ पे शेयर पहले इशू हो गए, तो पहले हम जितना पैसा ड्यू है वो करेंगे, उसमें से फिर शेयर इशू हो जाएंगे, और यहाँ से जितनी फेस वैल्यू पूरी हो जाएगी बाकी का सीआरआर कैलकुलेट कर लेंगे। डिवेंचर सिर्फ पैसा अरेंज करने के लिए इशू किए गए हैं, इसका कोई योगदान नहीं रिडम्पशन में, ठीक है। तो पहले ड्यू कर लेते हैं। 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख, प्रीमियम पे रिडम्पशन करना है, प्रीमियम डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रीमियम को राइट ऑफ कर देंगे लॉस के साथ। उसके बाद उन्होंने बोला है कि हमने इक्विटी शेयर इशू किया, अब इक्विटी शेयर लमसम में इशू हो रहे हैं, तो आप बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एक एंट्री कर सकते हो, या बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इक्विटी एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वो 2 एंट्रीज भी कर सकते हो सेम डिवेंचर के केस में। तो आपने एक ही एंट्री कर दी और फिर आपने डिवेंचर भी इशू कर दिए। इसमें भी आप बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, 2 एंट्रीज कर सकते हो, हमने एक ही कर दी। अब आप देखो, ये एंट्रीज कर दी, आपका 3 लाख की फेस वैल्यू कम हो गई है, 3 लाख की आपकी फेस वैल्यू कम हो गई है। शेयर इशू करने से कितने की फेस वैल्यू बढ़ गई है, 2,50,000 की आपकी फेस वैल्यू बढ़ गई है। तो आपको 50,000 का सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, एंड में जाकर आप पीएनएल से 50,000 का सीआरआर क्रिएट कर लोगे। हमारे पास पीएनएल का बैलेंस पड़ा हुआ है, कहता सफिशिएंट प्रॉफिट्स है, दिया नहीं हुआ कितना है, लेकिन बोला सफिशिएंट है, तो दैट मीन्स हम पीएनएल का इस्तेमाल कर लेंगे और फिर एंड में जाके प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कर देंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट, the capital structure of company consists of 20,000 equity share of 10 each fully paid up and 1,000 redeemable preference shares of 100 each fully paid up। ये हमारे पास 20,000 इक्विटी शेयर्स हैं 10 each fully paid up के, और 1,008% redeemable preference share of 100 each, ये भी आपके fully paid up है, ठीक है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस आपके पास जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है 80,000, पीएनएल का बैलेंस पड़ा हुआ है 20,000, 80 + 20 1 लाख हो गया। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व आउट ऑफ विच 5,000 नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड 10,000। इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व में से भी 5,000 आप सीआरआर बनाने के लिए यूज कर सकते हो। सीआरआर उस सारे प्रॉफिट में से यूज बन सकता है जो डिविडेंड के लिए अवेलेबल है, उसी को हम फ्री रिजर्व बोलते हैं। तो फ्री रिजर्व में आपके पास जनरल रिजर्व है और दूसरा आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस है, और साथ में इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व जिसमें से 5,000 नॉट अवेलेबल फॉर डिविडेंड है। इसका मतलब 10 में से 5 माइनस कर दो, 5 ये अवेलेबल है, ठीक। सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट फ्री रिजर्व 2,000 है। कैश हमारे पास 98,000 पड़ा हुआ है।
preference share are to be redeemed at premium of 10%. And for the purpose of redemption, the directors are empowered to make fresh issue of equity share at par after utilizing the undistributed reserve and surplus, subject to condition that a sum of 20,000 shall be retained in general reserve and which should not be utilized. इसका मतलब ये है कि पहले CRR बना लीजिए और बाकी के लिए शेयर इशू कर दीजिए। जनरल एंट्री आपको करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे कितने के शेयर इशू करेंगे। फेस वैल्यू के लिए शेयर इशू करने हैं यहाँ पर CRR की रिक्वायरमेंट के लिए। आपके फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर 1 लाख रिडीम होगा, है ना। फेस वैल्यू लेना होता है 1,00,000 इंटू 100। हालांकि प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम पर रिडीम हो रहे हैं, लेकिन शेयर कैपिटल तो फेस वैल्यू के हिसाब से कम हो रहा है, तो 1 लाख का आपका शेयर कैपिटल कम हो रहा है, माइनस कितने का CRR बन सकता है। CRR जनरल रिजर्व में से आप कहते हैं 20,000 आपको मेंटेन करना है जनरल रिजर्व में से। जनरल रिजर्व आपके पास 80,000 है, दैट मीन 60 ये यूज कर लीजिए। उसके बाद PADL में 20,000 है, दैट मीन्स PADL आपका 20,000 ये, अच्छा ये प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए यूज करना होगा ना। ये जो रिडम्पशन पे आपको प्रीमियम पे करना है 10%, तो इसको भी तो राइट ऑफ करना है। मैंने आपको बोला था सारे लॉसेस राइट ऑफ करने के बाद जो रिजर्व आएगा उसका इस्तेमाल करना है CRR बनाने के लिए। तो आपको जो रिडम्पशन पे प्रीमियम पे करना है 10%, तो 1 लाख का 10% कितना होगा 10,000। अब ये जनरल या तो जनरल रिजर्व से माइनस होगा या PADL से माइनस होएगा। तो हमने PADL से माइनस किया तो PADL हमारे पास 20,000 है, 20,000 में से 10,000 माइनस किया तो कितना बच गया 10,000। और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व भी हमारे पास 5,000 पड़ा हुआ है, टोटल 75,000 का हम CRR क्रिएट कर लेंगे। और इसका मतलब ये माइनस करके 25,000 के फेस वैल्यू के शेयर इशू करने पड़ेंगे, और एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है 10, तो आपके 2500 इक्विटी शेयर इशू हो जाएंगे। ठीक है जी। एंट्रीज 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख, प्रीमियम को डेबिट कर लिया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। उसके बाद आपने प्रीमियम को राइट ऑफ कर दिया PADL से। उसके बाद हम लोगों ने CRR क्रिएट कर लिया, जनरल रिजर्व का 60,000, PADL का 10,000, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व का 5,000 टू CRR। उसके बाद हमने नए शेयर इशू कर दिया और बाद में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कर दिया। नेक्स्ट, द बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड एज एट 31 दिसंबर 2021 इंटर एलिया इंक्लूड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या क्या इंफॉर्मेशन है। 50,000 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 70 पेड अप, यानी कि अगर इनको रिडीम करना है तो इनको फुली पेड अप करना पड़ेगा। ये कितने के हैं 35 लाख के। 1,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुली पेड अप। सिक्योरिटी प्रीमियम हो गए, सॉरी 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच फुली पेड अप 1 करोड़। सिक्योरिटी प्रीमियम में 5 लाख का, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आपके पास 20 लाख का है, जनरल रिजर्व आपके पास 50 लाख का, बैंक बैलेंस आपके पास 15 लाख। अंडर द टर्म्स ऑफ देयर इशू प्रेफरेंस शेयर आर रिडीमेबल ऑन 31 मार्च 2022 एट 5% प्रीमियम। अंडर द टर्म्स ऑफ इशू द प्रेफरेंस शेयर आर रिडीमेबल एट ऑन दिस डेट, और प्रीमियम पे आपको रिडीम करना है। इन ऑर्डर टू फाइनेंस द रिडम्पशन द कंपनी मेक राइट इशू। अच्छा, राइट इशू कर रही है, राइट इशू से भी फेस वैल्यू बराबर रिप्लेस हो जाएगी, वो भी सही है। और वैसे भी जब आप अपने शेयर होल्डर को दोबारा से शेयर इशू कर रहे हो तो राइट इशू होते हैं। ठीक है। इन ऑर्डर टू फाइनेंस द रिडम्पशन कंपनी मेक राइट इशू ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट 110 पर शेयर, 20 being payable on application, 35 including premium on allotment and balance on 1 जनवरी 2023। हमने रिडम्पशन कब करनी है 31 दिसंबर 21 को, यानी कि हमारे लिए जो शेयर है वो फुली पेड अप नहीं है। हम तो ये देखेंगे कि शेयर कैपिटल पे कितना पैसा आया बिफोर रिडम्पशन, उसी के हिसाब से कैलकुलेशन मारेंगे। ठीक है। अलॉटमेंट इशू वाज फुली सब्सक्राइब, और हमने अलॉटमेंट 1 मार्च 2022 को कर ली है। अच्छा सॉरी, रिडम्पशन नहीं करनी, रिडम्पशन आपको इस डेट को करनी है। द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज ड्यूली रिसीव्ड ऑन 31 मार्च 2022। द प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड आफ्टर fulfilling necessary condition of section 55 of the company act 2013 you are asked to pass the general interest। अब आप देखो, आपको रिडम्पशन करनी है, रिडम्पशन 31 मार्च 2022 को करनी है, तो 31 मार्च 2022 से पहले जितना शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा, जितना बढ़ गया वो शेयर कैपिटल से ले लीजिए, बाकी का CRR बना लीजिए। तो पहले हम देखते हैं कितनी हमने रिडम्पशन करनी है। अब आप शेयर फुली पेड अप नहीं है तो शेयर को फुली पेड अप करोगे, कैसे करोगे 50,000 इंटू 30 फाइनल कॉल करोगे,
और फाइनल कॉल को रिसीव करोगे। ये देखो प्रेफरेंशियल फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियल कैपिटल और फिर आप उसको रिसीव कर लोगे। नाउ अगला स्टेप है कि आप ड्यू कर लो प्रेफरेंशियल होल्डर को, वंस दे आर फुली पेड अप फिर वो रिडम्पशन के लिए तैयार हो जाएंगे। तो 8% प्रेफरेंशियल कैपिटल 50 लाख, प्रीमियम डेबिट, प्रीमियम कितना है 5% प्रीमियम है, दैट मीन्स आपका 5 रुपीज़ हो गया, तो 2,50,000 ही हो गया, तो टोटल अमाउंट डी होगी 52,50,000। अब इसके लिए उन्होंने शेयर इशू किए हैं। अब शेयर इशू उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अलग अलग है, तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट आपको अलग अलग करनी पड़ेगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और फिर हमने उनको अलॉटमेंट कर दी, और फिर हमने अलॉटमेंट मनी मांगी, और फिर हमने अलॉटमेंट मनी रिसीव कर ली। चेक कर लीजिए, ऐसे लिखा हुआ है देखो 20 बीइंग पेबल ऑन एप्लीकेशन, तो पहले एप्लीकेशन मनी आएगी, और ये सारा काम हमने 1 मार्च को आपके पास इशू वाज फुली सब्सक्राइब एंड अलॉटमेंट आपने 1 मार्च 2022 को कर दिया। रिडम्पशन से पहले पहले हमारे पास ये पैसे आ चुके थे, ठीक है। और जब आपने अलॉटमेंट पे पैसा मांगा तो वो भी 31 मार्च से पहले पहले आपके पास आ गया है। तो 35,000 आपके पास अलॉटमेंट है, यानी कि अलॉटमेंट के ऊपर 35 है, 10 रुपीज उसमें प्रीमियम जुड़ा हुआ है, और 25 की आपकी शेयर कैपिटल है। तो आप ड्यू करोगे पहले तो आप बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 इंटू 20 आपने अलॉटमेंट कर दी, ये 1 मार्च को आपने कर दी। फिर 1 मार्च को ही आपने अलॉटमेंट मनी ड्यू कर दी 50,000 इंटू 25 इक्विटी शेयर कैपिटल का, और 50,000 टू जो इंटू 10 सिक्योरिटी प्रीमियम, टोटल आपके पास 17,50,000 आ गया, और ये आपको 31 मार्च को रिसीव भी हो गया। नाउ अब आपको चेक करना है कितने का CRR बनाना पड़ेगा। ध्यान देना, आप शेयर कैपिटल कितना कम हुआ 50 लाख, रिडम्पशन पे 50 लाख के का शेयर कैपिटल कम हो गया, और शेयर इशू करने से कितने का शेयर कैपिटल बढ़ा है, एक तो यहाँ बढ़ा 10 लाख और एक यहाँ बढ़ा 12.5 लाख, यानी कि 22,50,000 का ही शेयर कैपिटल बढ़ा है। जो फाइनल कॉल शेयर्स की है वो तो अभी आई हो नहीं, उसको कंसीडर मत करो, छोड़ दो उसको। आपने 50 लाख का शेयर कैपिटल कम करना है जब आप प्रेफरेंस शेयर की रिडम्पशन करो। कितना कम करना है 50 लाख का आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम करना है जब आप रिडम्पशन करोगे 50 लाख, ठीक है। और जब आप इशू करोगे तो अब आप देखो, आपने एक तो एप्लीकेशन के ऊपर 10 लाख शेयर कैपिटल बढ़ा दिया, और एक अलॉटमेंट के ऊपर 12,50,000, यानी कि 22,50,000 का शेयर कैपिटल बढ़ गया। 50 लाख की आपने रिडम्पशन की है, 50 लाख का शेयर कैपिटल कम हुआ है, इशू करने पर कितना बढ़ा 22,50,000। कितने का CRR बनाना पड़ेगा 27,50,000, 50 लाख माइनस 22,50,000। अब देखो इतने का, ठीक है। तो आप देख लीजिए जनरल रिजर्व में पड़ा हुआ पैसा हमारे पास इतना। अच्छा, प्रीमियम राइट ऑफ कर देंगे यहाँ पर। जनरल रिजर्व में हमारे पास कितना है, बहुत पड़ा हुआ है 50 लाख, ठीक है। तो हम पहले तो प्रीमियम को राइट ऑफ कर देंगे जो हमने रिडम्पशन में पे करना है। ये प्रीमियम आप देखो यहाँ पर राइट ऑफ कर दिया हमने, और फिर हम लोग CRR कैड कर लेंगे 27,50,000 का जनरल रिजर्व टू CRR, और फिर प्रेफरेंस होल्डर को पे कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, now with the help of detail in illustration 9 above, and further assuming that preference shareholder holding 2,000 share fail to make the payment and final call under section 55, you are asked to pass the necessary journal entries and show the relevant extract from the balance sheet as on 31 March 2022 with the corresponding figures as on 31 March 2021, assuming that the share in default are forfeited after giving the proper notice। पहले तो आपको एंट्रीज करनी है, फिर बाद में बैलेंस शीट भी बनानी है। यहाँ पर क्या फर्क है नॉर्मल से, यहाँ पे एक शेयर होल्डर का फॉरफीचर हो गया, यानी कि हमने कॉल की, सेम क्वेश्चन है, बट हमने पैसा मंगवाया क्योंकि शेयर फुली पेड अप नहीं थे, तो यहाँ पे कॉल इन एरियर आ गया। तो अब देखो, आपने फाइनल कॉल की, सेम क्वेश्चन को लेके करना है। आपने फाइनल कॉल ड्यू कर ली, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 15 लाख। एक शेयर होल्डर को ये कैसे आया 50,000 इंटू 30, 70 शेयर का पेड अप था ऑलरेडी, 30 रुपीज़ की रहती थी कॉल, तो आपने कॉल कर लिया। इसमें से एक शेयर होल्डर जिसके पास 2,000 शेयर्स हैं उसने पैसा नहीं दिया, बाकी पैसा आ गया। इसका मतलब 48,000 के ऊपर इंटू 30, 14,40,000 आपके पास आ गया। कॉल इन एरियर 2,000 इंटू 30, 60,000 का कॉल इन एरियर है, और बाकी पैसा आपने 15 लाख रिसीव कर लिया। अब ये कॉल इन एरियर वाला बंदा, मैंने आपको बोला था फॉरफिट हो जाएगा अगर उसने पैसा नहीं दिया फॉरफीचर रिडम्पशन के टाइम। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट होगा, 2,000 इंटू 100 पूरा पैसा मंगवा लिया 2 लाख,
उसमें से सिर्फ उसने कितने 13 ही पे किए, बाकी तो पे कर दिए। तो कॉलिन एरियर 60,000 हो गया, जो उसने 70 रुपीज़ पे कर रखे हैं, 1,40,000 वो कहाँ चला गया, शेयर फोर फीचर में। उसके बाद फोर फीचर भी कैपिटल रिजर्व में चला गया। रीजन बीइंग क्योंकि अब ये शेयर कैंसिल हो गए हैं, इनको रीइशू नहीं करना, क्योंकि रिडम्पशन हो रही है तो रीइशू का पॉइंट ही नहीं होगा, तो सारे का सारा फोर फीचर कैपिटल रिजर्व में चला गया। नाउ अब हमने ड्यू करना है, तो बचे कितने, 50,000 में से 2,000 तो रिडीम हो गए हैं, तो 48,000 के प्रेफरेंस शेयर ही आपको रिडीम करने हैं। तो 48,000 इंटू 100 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 48 लाख, इसी पे प्रीमियम पे करोगे, प्रीमियम और रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर 2,40,000, और टोटल अमाउंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ड्यू कितनी हो जाएगी, 50,40,000। अब आप शेयर इशू करोगे, वही सेम एप्लीकेशन मनी आएगी। एक आई थिंक 1 मार्च को अलॉटमेंट होगी आपकी, आपके पास बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 10 लाख आ गया, 50,000 इंटू 20। उसके बाद आपने अलॉटमेंट कर दिया 10 लाख, ये भी 1 मार्च को। 1 मार्च को आपने अलॉटमेंट ड्यू कर देनी है 50,000 इंटू 25 और 50,000 इंटू 10 सिक्योरिटी प्रीमियम का और 25 आपका शेयर कैपिटल का। टोटल अमाउंट हमने मांगी कितनी, 17,50,000, और अलॉटमेंट 31 मार्च से पहले 31 मार्च को आपकी अलॉटमेंट भी आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब आपने देखना है कि कितने का CRR बनेगा। देखो आपका प्रेफरेंस, आपको सिर्फ यही देखना है, रिडम्पशन की वजह से, फोरफीचर की वजह से नहीं, फोरफीचर का पैसा तो हमारे पास आ गया कैपिटल रिजर्व में, रिडम्पशन की वजह से हमारा शेयर कैपिटल कितना कम हुआ है, 48 लाख। 50 लाख नहीं आएगा, पिछले क्वेश्चन में 50 लाख आया था क्योंकि वहां पे फोरफीचर नहीं था। 48 लाख का शेयर कैपिटल कम होगा। बड़ा कितना देखो, ये कम हुआ है, ठीक है, 48 लाख का कम हुआ है। ठीक, बड़ा देखो, यहां आपका शेयर कैपिटल बढ़ा और आपका यहां शेयर कैपिटल बढ़ा, तो 22,50,000 का शेयर कैपिटल बढ़ गया, तो 48 लाख का शेयर कैपिटल कम हुआ और 22,50,000 का शेयर कैपिटल हमने शेयर इशू करने से बढ़ा दिया। फाइनल कॉल अभी हुई नहीं है तो उसको कंसीडर मत करो। तो कितने का CRR और बनाना पड़ेगा आपको 25,50,000 का CRR और बनाना पड़ेगा। CRR बनाने से पहले आपको लॉसेस राइट ऑफ करने होते हैं, तो पहले आपने जनरल रिजर्व टू प्रीमियम रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर वो आपने लॉस राइट ऑफ कर दिया, फिर CRR बनाया और फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आपने पे कर दिया। उसने और क्या बोला, साथ में बैलेंस शीट बनानी है विद कॉरस्पॉन्डिंग फिगर, पिछले साल की फिगर्स को भी लेके चलना है। 31 मार्च 2021 और 22 की दोनों कॉलम बनाने हैं। अब आप देखो एक्सट्रैक्ट बनाना है, तो 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2022, ये तो फिगर्स आपके पास गिवन ही है। ऊपर बैलेंस शीट जो 31/12/2021 की बैलेंस शीट गिवन है, तो वो उठा लीजिए, और 31 मार्च 2022 की आपको फिगर बनानी है, ठीक है। कंपैरेटिव्स बनाने हैं। कंपैरेटिव्स का मतलब होता है कि आपको जो बैलेंस शीट जो है वो पिछले पीरियड की बैलेंस शीट भी कंपेयर करनी होगी। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, एसेट में करंट एसेट, और ये बस यही चीजें आएंगी। अब शेयर कैपिटल में देखो, पहले 31 मार्च 2021 में तो आपके पास इक्विटी शेयर इतने थे, ठीक है, और नहीं, हाँ इतने थे, और प्रेफरेंस शेयर इतने थे, इतने ही थे। 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 100 ही चेक कर लीजिए, 31/12/2021 की बैलेंस शीट में गिवन है 1 करोड़ के, और 50,000 8% प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 100 70 पेड अप, ये था। अब क्या हुआ, आपका प्रेफरेंस शेयर खत्म हो गए अगली 31 मार्च 2022 की बैलेंस शीट में, ये खत्म हो गए, और आपके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बढ़ गए हैं 50,000, और अभी सिर्फ 45 ही मंगवाए हैं, फाइनल कॉल अभी की नहीं है। 45 कैसे आ गया, 20 रुपये एप्लीकेशन के और 25 रुपीज़ अलॉटमेंट के। अभी आपको प्रीमियम, अभी जो फाइनल कॉल है वो रहती है, तो 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच 45 पेड अप, ये इंक्रीज हो गया आपका, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम पहले इतना था, और जब आपने नए शेयर इशू किए तो वहां से आपका 5 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट पे और बढ़ गया। 5 लाख का 10 लाख का है, 5 लाख का है, तो 10 लाख हो गया। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व ऑलरेडी 20 लाख का पड़ा हुआ था पहले, तो 25,50,000 का और बन गया, तो ये बन गया 45,50,000 का कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये पुराना था, इसमें नया और ऐड कर दिया, ये पहले की रिडम्पशन के लिए आया होगा, यूज किया होगा, बनाया होगा, हमने 25,50,000 का कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व और बढ़ा दिया। जनरल रिजर्व पहले 50 लाख था, अब जनरल रिजर्व होगा कम हो जाएगा, 50 लाख में से 2,40,000 प्रीमियम को राइट ऑफ करने में लग गए, और 25,50,000 का आपको CRR बना दिया, वो माइनस हो गया।
कैपिटल रिजर्व आपने शेयर फॉरफिट किए हैं तो फॉरफीचर की अमाउंट सारी की सारी, देखो यहाँ पे रीइशू नहीं होगा क्योंकि आप वैसे भी रिडम्पशन ही कर रहे हो, तो फॉरफीचर की सारी अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगी, ये आ जाएगा। ठीक है, और कैश इक्विवेलेंट में पहले 1,50,000 था, ये 15 लाख था, अब क्या हुआ 15 लाख प्लस आपने फाइनल कॉल की, वहाँ से पैसा आ गया, और फिर आपने शेयर इशू किया, वहाँ से पैसा आया, और जो आपने रिडम्पशन की उसको पे कर दिया, माइनस करके आपके पास इतना कैश बैलेंस बच जाएगा। तो इस तरीके से कंपैरेटिव बनाने को बोला है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे ना, यहाँ लिखा हुआ है शो द रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ 31 मार्च 2022 एंड कॉरस्पॉन्डिंग फिगर एज ऑन 31 मार्च 2021, यानी कि 31 मार्च 2022 की बैलेंस शीट बनानी है, बट पिछले साल के कॉलम भी बनाने हैं आपको। ठीक है, डेट कॉलम इग्नोर करना है। चलिए, ट्रू एंड फॉल्स। व्हेन शेयर्स आर रिडीम बाय यूटिलाइजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एन अमाउंट इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर रिडीम इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। गलत है, किसको ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को ट्रांसफर करते हैं। ए कंपनी हु प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अंडर सेक्शन 133 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, इट कैन नॉट यूटिलाइज सिक्योरिटी प्रीमियम फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ द कंपनी। ये मैंने आपको बताया था कि ऐसी कंपनीज जो सेक्शन 35 के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं, वो अपने सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। द बैलेंस इन द फॉरफिटेड शेयर अकाउंट कैन बी यूज टू ट्रांसफर टू CRR। नहीं कर सकते, आपका जो फॉरफिचर का बैलेंस होता है कहाँ चला जाता है? कैपिटल रिजर्व में चला जाता है। फॉल्स है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कैन नॉट बी यूज फॉर राइटिंग ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंसेस और लॉस। ये सही है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का इस्तेमाल सिर्फ बोनस इशू के लिए किया जा सकता है और किसी पर्पस के लिए नहीं। नेक्स्ट, सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी यूज टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर, इन दोनों के लिए यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, एस लिमिटेड इशू 2000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार ऑन 1/4/2021 विच आर रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 10%। फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन द कंपनी इशू 1500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर। तो कितने का CRR बनेगा? तो कितने की फेस वैल्यू कम हुई है? 2 लाख की फेस वैल्यू कम हुई है। कितने की फेस वैल्यू के शेयर इशू कर दिए? 1,50,000 की फेस वैल्यू के शेयर इशू कर दिए, तो आपको 50,000 का CRR बनाना पड़ेगा। ए इज आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द अमाउंट इन द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन नॉट बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल लॉसेज राइट ऑफ करने के लिए नहीं कर सकते, बायबैक के लिए कर सकते हो। हालांकि बायबैक आपके सिलेबस में नहीं है, बट आप सिक्योरिटी प्रीमियम पढ़ो ना, सेक्शन 52 है, पता नहीं 53 है, 53 होगा शायद, नहीं 52 होगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम आप कहाँ का यूज कर सकते हो? वहाँ लिखा हुआ है कि फुली पेड बोनस शेयर के लिए इशू कर सकते हो और बायबैक के लिए भी कर सकते हो। शेयर कैपिटल में हमने ये सेक्शन पढ़ा था, इसके लिए आप यूज नहीं कर सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूटिलाइज फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर? आप डिबेंचर से प्रेफरेंस शेयर रिडीम नहीं कर सकते, आप एफडी से पैसा लेके, फिक्स डिपॉजिट से पैसा लेके आप प्रेफरेंस शेयर रिडीम नहीं कर सकते। आप कैसे कर सकते हो? जस्ट बाय इशूइंग फ्रेश इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर अमाउंटिंग टू 2 लाख ऑलरेडी इशूड ऑन 1/4/2021 आर रिडीम एट ए प्रीमियम ऑफ 5% बाय इशू ऑफ शेयर अमाउंटिंग टू 1 लाख एट प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक है। द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू CRR। आप देखो कितने का शेयर कैपिटल कम होगा? 2 लाख का, और ₹1 लाख के फेस वैल्यू के शेयर आपने इशू कर दिए, तो आपको CRR कितने का चाहिए? 1 लाख का और चाहिए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेजिंग रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स? मैंने आपको बता दिया था, जब कैपिटल मार्केट परफेक्ट ना हो, मतलब वो डाउन हो, शेयर इक्विटी शेयर इशू करना ईजी ना हो, वो सब हमने पढ़ा हुआ है। व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिलेटेड विद द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर? ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आप आंसर कर दोगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1, द बुक ऑफ बी लिमिटेड शोड द फॉलोइंग बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 2023। 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, ये आपके पास है। 18,000 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच, फुली पेड अप है। अब आप देखो, दो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, एक तो इक्विटी शेयर्स हो गए, एक है 18,000 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच, ये फुली पेड अप है।
और एक प्रेफरेंस शेयर है 4000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच 8 पेड अप। अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस आपके पास है, पीएडएल का बैलेंस 80,000 है, जनरल रिजर्व आपके पास 1,20,000 है, सिक्योरिटी प्रीमियम 15,000 है और कैपिटल रिजर्व आपका 21,000। फॉर रिडम्पशन 3,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच आर इशूड एट 10% प्रीमियम। एट द सेम टाइम प्रेफरेंस shares are redeemed on 1st January 2024 at a premium of 2 per share. The whereabout of the holders of 100 shares of 10 each fully paid up are not known. हमें ये नहीं मालूम कि ये जो ऐसे शेयर होल्डर जिनके पास 100 प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो कहाँ पर हैं। ठीक है, तो पहले तो रिडम्पशन का पॉइंट आ गया। देखो जब आप रिडम्पशन करोगे तो आपको फुली पेड प्रेफरेंस शेयर ही रिडीम करने हैं, तो इनमें से कौन से फुली पेड अप है? ऊपर वाले, इन्हीं को रिडीम करोगे आप। ठीक, तो पहले इनको ड्यू करोगे 18,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच। ये जो रिडम्पशन है आपने प्रीमियम पर करनी है, हाँ, प्रेफरेंस शेयर आर रिडीम एट ऑन जनवरी दिस एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर, तो आपको प्रीमियम पर ड्यू कर लोगे इनको। ठीक है, उसके बाद हम लोग शेयर इशू करेंगे। तो अब आप देखो 18,000 है, 18,000 इंटू 10, 1,80,000 का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम होगा। आप शेयर इशू करोगे 3,000 इक्विटी शेयर इशू करोगे, 30,000 यहां से पूरा आ जाएगा, तो आपको 1,50,000 का CRR बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो आप ड्यू कर लीजिए, फिर आप शेयर इशू कर दीजिए प्रीमियम पर, उसका प्रीमियम राइट ऑफ कर दीजिए, किसका? प्रेफरेंस शेयर का प्रीमियम राइट ऑफ कर दीजिए। जब आप पेमेंट करने जाओगे तब आप 100 यानी कि 100 इंटू 100 को पे नहीं करोगे, बाकी अमाउंट आप पे कर दोगे, क्योंकि ये पता नहीं कहाँ पर है। कैलकुलेशन सारी वैसी करोगे, लेकिन जब आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करने जाओगे, हमें नहीं मालूम कि ये 100 ऐसे शेयर होल्डर जिनके पास 100 शेयर्स हैं, तो उनको पे कितना करना है हमने? 12 रुपये के हिसाब से 1200 पे करना है, हमें मालूम नहीं, तो उनको पे नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप बोनस शेयर इशू कर रहे हो। ए बोनस issue of equity share were made at par, 2 share being issued for every 5 held on that date out of capital redemption reserve. However, equity share issued for redemption are not eligible for bonus share. तो आपके पास 30,000 इक्विटी शेयर्स है और आपने ये 3,000 और इशू की, इसके ऊपर बोनस नहीं देना, सिर्फ इसके ऊपर देना है। कितने देने हैं? 5 के बदले में 2, इसको 5 से डिवाइड करो तो 12,000 शेयर्स आपको देने हैं। ठीक है, 12,000 शेयर इंटू 10, तो कितने का रिजर्व चाहिए? 1,20,000। तो 1,20,000 का रिजर्व हमारे पास होगा, उसका यूज कर लीजिए। अगर CRR पड़ा हुआ है तो, CRR नहीं है 1,20,000 का, तो सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये पहली एंट्री होगी। देखो सिर्फ फुली, अच्छा ये शेयर फुली पेड अप नहीं है, इनको रिडीम नहीं करना। अगर यही अकेले होते, फुली पेड अप वाले ना होते, तो पहले इनको फुली पेड अप कर दे, फिर रिडम्पशन कर देते। उसके बाद जब आपने पेमेंट किया तो देखो 17,900 को पेमेंट की है, ड्यू पूरा किया है। ठीक, इन्होंने पेमेंट की एंट्री पहले ही डाल दी, आप बाद में भी डाल सकते हो। उसके बाद आपने 30,000 इक्विटी शेयर इशू किए, तो 30,000 का शेयर कैपिटल पूरा हो गया। 1,50,000 का आपको CRR क्रिएट करना है, और फिर आपने बोनस शेयर भी देने हैं, तो 1,20,000 का CRR चाहिए, हमने तो 1,50,000 का क्रिएट किया, तो वहाँ से यूज़ कर लेंगे, और फिर जो प्रीमियम वो आपका राइट ऑफ हो गया। ठीक है जी, तो विद दिस चैप्टर इज ओवर। कोई डाउट? चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।